प्रेरणा मिलती है कि वो औरों के खातिर, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसके हर आंसू रामायण है, उसका हर कर्म एक गीता है। तो कहा जाए कि ऐसे जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने जान कुर्बान कर दिए, तो हमें निश्चित रूप से उनको दिल से याद करना चाहिए। ना ही दिखावे के लिए है, लेकिन और हमें उनके पथ पर भी चल करके प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी देश के लिए कुछ समर्पित रूप से कार्य कर सकें, आम जीवों के लिए अच्छे से कार्य कर सकें। स्वार्थ में तो हर कोई कार्य करता है, अपने जीने के लिए तो हर कोई कार्य करता है। कहा भी गया है स्वार्थ लाभ करे ही सब प्रीति। तो प्रेम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वार्थ में तो करते ही हैं लोग, लेकिन अगर आम पब्लिक की जब काम हो जाए, जब देश के लिए ऐसे कोई काम की बात आए, तो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलते हैं। और मैं उनको फिर से नमन करता हूँ जो हमारे देश के लिए कुछ कर गए हैं, कुर्बान हो गए हैं। और सबसे दुखद घटना तो ये है कि इस विषम परिस्थिति में भी एक और घटनाएं हो गई। कोरोना वायरस से जितने लोगों को हानि नहीं पहुंचा है, उतना से ही चंद मिनटों में हमारे देश के लिए जो घातक कुछ क्षुब्ध लोग हैं, जो जिनके बुद्धि जो है निर्क्षीर बुद्धि वाले जो लोग हैं, जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जो हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं फिर से नमन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार, उनके हर परिवार को हमेशा सुखियाँ खुशियाँ मिले कि और वो उनको तकलीफ़ कभी ना आए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जान न्यौछावर किए हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं भूपेश बघेल जी हैं, उनसे मैं आग्रह भी करूँगा कि उनके परिवार वालों के लिए विशेष रूप से सहयोग करें, ताकि उनको ज़िंदगी में कभी समस्या ना आए। चलिए बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आइए, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, कुछ लोग कतरा रहे हैं बोलने से, बाकी ठीक है। मुंगेली की अगर बात करें तो सभी सड़कें आज भी सुनी हैं, कल तो विशेष रूप से आह्वान किया गया था, लेकिन 31 मार्च तक जो बंद की बातें जो कही जा रही थी वो देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ मुंगेली ज़िले में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में आप हर सड़कों पर ऐसी ही स्थिति आप देख सकते हैं। सभी सड़कें सुनी हैं, कुछ दुकान खुले हुए हैं, मोबाइल शॉप की बात करें, डेयरी की बात करें, दवाई दुकानों की बात करें, लेकिन जो दुकानें खुली हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। ये त्रासदी से कम नहीं है, क्योंकि इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, इसको पुलिस वाले कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको आपको स्वयं समझना होगा कि आप दूरी बनाए रखें, किस प्रकार से आप उस कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, आप अपने सामान को ले सकते हैं बिना किसी को टच किए, बगैर किसी को तकलीफ दिए। फिलहाल हमारे साथ बने हुए थे गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के गणेश यादव जी, हमारे साथ थे देव गोस्वामी जी, मुंगेली के ये उन खास शख्सियतों में से हैं जो लगातार मुंगेली के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं और हर चीज़ के लिए ये कोशिश करते हैं कि वो समस्याएं दूर हो जाएं। और देख सकते हैं इनका भी शॉप बंद है, लॉस तो हो रहा है सबको, लेकिन इस महामारी के दौर में ये लॉस जो है वो ज़्यादा नहीं है। चलिए, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अलावा और बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। क्योंकि हमने इसमें दवाई के बारे में भी जिक्र किया, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए पूरा विश्व जद्दोजहद कर रहा है दवाई बनाने के लिए, और यहाँ पर गणेश यादव मुंगेली जिला में ये बना के रखे हुए हैं दवाई, लेकिन अभी तक इनके द्वारा उस दवाई को कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन इनका दावा है कि वो जो दवाई इन्होंने बनाया है वो बेशक एकदम कारगर है। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, मैं हूँ पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मानस राज। नमस्कार। हमन जन राज्य कमाएला हन, राज्य का नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमर लेबर कॉलोनी है। और हमन 58 लोग हन छत्तीसगढ़ के निवासी, जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहथन वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के, कबीरधाम जिला के। हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमार कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है, तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के। तो हमन सब अपन घर जाना चाहते हैं, तो हमार सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमार घर तक पहुँचाए, यही गुंजारिश करत हन हमन अपन सरकार से।
हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करके यहाँ कितना दिन ले रहबो। हमला सरकार भेज देवे करी, ये दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। हाँ, पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। हाँ, हमार बेटा ना बेटी नहीं है यहाँ, बेटा बेटी छोड़ के आए हैं साहब, हमरा ले दे भाई। ओके, बोलो ऐसा हमारी वीडियो लो। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन के दौरान भिखारियों व निराश्रितों को भोजन मिलेगा। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा आगामी 14 अप्रैल के लिए राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। देखिए रिपोर्ट, जिसके फलस्वरूप भिखारियों एवं अन्य निराश्रित व्यक्तियों के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए ऐसे व्यक्तियों के जीवन रक्षा के लिए उन्हें भोजन प्रदान करने हेतु राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले में खास तौर पर नगरीय क्षेत्रों में ऐसे कोई भी निराश्रित व्यक्ति एवं भिखारी भोजन से वंचित न हो, ऐसे व्यक्तियों व निराश्रितों को चिन्हांकित किया जाए और जिले में स्वैच्छिक संस्थाएं रेड क्रॉस सोसाइटी, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार, गुरुद्वारा, अक्षय पात्र, मारवाड़ी समुदाय तथा अन्य समाज सेवी संगठनों से संपर्क कर निराश्रित व्यक्तियों एवं भिखारियों के लिए पका हुआ भोजन तैयार कर उनको पृथक पृथक पैकेट तैयार कर वितरित सुनिश्चित करें। डॉक्टर भूरे ने यह भी निर्देशित किया है कि भोजन वितरण के समय यथासंभव डोर टू डोर जाकर भोजन उपलब्ध कराएं। किसी भी हालत में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो। भोजन वितरण के समय आसपास में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें तथा जिला प्रशासन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। भोजन वितरण के समय भोजन प्रदान करने वाले व्यक्तियों को संक्रमण से रोकथाम संबंधी उपाय बताया जाना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार पुलिस स्टाफ को भी साथ में रखा जाए ताकि भोजन वितरण का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जब तक रहेगा या अन्य कोई निर्देश जारी होने तक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने यह भी कहा कि भोजन वितरण में लाए गए वाहनों में यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन में भोजन वितरण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति स्वयं सैनिटाइज हो तथा प्रत्येक बार हाथ को साबुन से धोए तथा एक समय में अधिक भीड़ एक जगह ना हो। उन्होंने इसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। विदेश यात्रा से लौटे 2 युवक, सूचना न देने पर एफआईआर दर्ज। दुबई से आए थे युवक।
किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के 500 मेडिकल छात्रों की मदद के लिए आगे आए कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत। रायपुर के एम्स अस्पताल से छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक अच्छी खबर, पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज की स्थिति पूरी तरह हुआ सामान्य। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए नागरिक स्वैच्छिक संगठन एवं संस्थाएं व जिला प्रशासन भी दे सकती है मदद व सहयोग। बिलासपुर और मुंगेली में लॉकडाउन में फंसे हुए दिव्यांगों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर पर ही रहें, आवश्यक वस्तुओं के लिए लॉकडाउन में राहत होगी। पुलिस प्रशासन शहरों में भीड़ भाड़ एकत्र नहीं होने देगी। आवश्यक वस्तुओं की जरूरत के बिना अगर घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई तय। लॉकडाउन में मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप और गोदाम रहेगा बंद। पिटेगा इंडिया तभी तो घर में रहेगा इंडिया। लोगों के मनमानी पर बिलासपुर गौरेला पेंड्रा कलेक्टर को भी उठाना पड़ रहा है लाठी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों के लोग भी फंसे हैं मुंगेली जिले में, हो रहे हैं परेशान। धमतरी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब वॉलंटियर करेंगे घरों में जरूरी सामानों की पूर्ति। बिलासपुर पुलिस कोरोना को देखते हुए कानून व्यवस्था को किया दुरुस्त, चेकिंग और नाकाबंदी करते हुए मास्क पहनने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ में आवश्यक सामानों से भरी वाहनों को मिलेगा सुगमता से प्रवेश। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से होगी कार्रवाई। गरीब रोजी मजदूर रिक्शा चालकों की जरूरतों को देखते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बांट रहे हैं राशन पैकेट। कहा किसी को भी नहीं रहने दूंगा भूखा। बिलासपुर में कोरोना से एक संक्रमित 20 सैंपल निगेटिव पाए गए। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण एवं विपणन और पशु आहार के निर्माण में आवश्यक सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से होंगे मुक्त। देखिए रिपोर्ट। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है और अंतरराष्ट्रीय वाहन परिवहन भी प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा पशु चिकित्सा से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा में सम्मिलित किया गया है। इस हेतु पशु चिकित्सा सेवा से संबंधित अत्यावश्यक गतिविधियों को लॉकडाउन अवधि में मुक्त रखे जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाएं जैसे पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, गौशालाएं, केंद्रीय वीर्य संस्थान, तरल नत्रजन संयंत्र एवं कृमित गर्भाधान सेवाएं तथा इनमें उपयोग में आने
वाली औषधियां, तरल नत्रजन, हिमीकृत वीर्य आदि भी शामिल हैं। इसी तरह दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट को बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ अंतर्गत रखा गया है। इसी श्रेणी में दूध की पैकिंग एवं वितरण संबंधी समस्त सामग्री सम्मिलित है। इन सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह पशु आहार के अंतर्गत पशु आहार जो सभी घटकों मिलाकर तैयार किया गया हो, पशु आहार को बनाने हेतु उपयोग में आने वाले समस्त घटक जैसे मक्का, राइस, ब्रान, खली, चूनी, पशु आहार अंतर्गत सूखा चारा, हरा चारा को भी परिवहन से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूखा चारा, हरा चारा का परिवहन पशुपालकों तथा गौशालाओं के संचालकों के द्वारा भी जिले में या जिले के बाहर किया जाता है। अतः पशु आहार के घटक, हरा चारा तथा सूखे चारे को भी पूर्णतः लॉकडाउन से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पोल्ट्री फीड की कमी से पक्षियों की मृत्यु होने की संभावना है। अतः पोल्ट्री फीड अंतर्गत पोल्ट्री फीड अथवा पोल्ट्री फीड के विभिन्न घटक जैसे राइस ब्रैन, लाइमस्टोन ग्रिट शेल, ग्रिट, डाई कैल्शियम फास्फेट, मक्का, सोया, विभिन्न प्रकार के खली, पोल्ट्री वैक्सीन एवं औषधि आदि सामग्री का आवागमन परिवहन सुनिश्चित करने हेतु परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिला मुख्यालय रायगढ़ में शासन प्रशासन की सख्ती और समझाइश का असर दिखने लगा है। जहां सुबह सब्जी, दूध, गैस, दवा जैसी जरूरी सामान लेने आने वाले लोगों के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग के अलावा दूरी बनाकर आवश्यक सावधानी बरती जा रही थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। वहीं उन्हें सुबह से पुलिस के साथ ही जिला पत्रकार एसोसिएशन के लोगों ने वॉलंटियर के रूप में लोगों को समझाइश देने में लगे रहे। वहीं जनकर्म परिवार द्वारा लोगों को घर पहुंच सेवा देने का प्रयास किया है। नतीजतन फिलहाल रायगढ़ में सभी जरूरी चीजों की समय पर उपलब्धता के साथ डिगर व्यवस्था काफी हद तक बेहतर रहा। प्रशासनिक शक्ति के बाद बेवजह घूमने वाले भी सड़क पर नजर नहीं आए। इसके अलावा गौरतलब बात यह रही, नगरीय निकायों में धर्मजयगढ़, खरसिया, सरिया में रायगढ़ की तरह सुबह जरूरी सामानों के अलावा होम डिलीवरी सुविधा दी जा रही है। बरमकेला में अब भी लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही है, मगर यहां भी व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास लगभग जारी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का जहां तक सवाल है, यहां भी लॉकडाउन का असर दिख रहा है, मगर सब्जी एवं जरूरी चीजों के लिए ऐसा ना निर्धारित स्थान है और ना सामान की व्यवस्था, जिसे समय, स्थान एवं होम डिलीवरी सेवा पंचायतों के माध्यम से बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जिसे लागू किए जाने की आवश्यकता है। रही बात स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, पानी, दवा, इसके लिए ड्यूटी में तैनात लोग बराबर सेवा दे रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले मितानिन, पंचायत अमला आदि का भी सहयोग लिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ व्यवस्था बनाने में और जागरूकता अभियान चलाने में प्रशासन लगी हुई है, तो लोग भी अब कोरोना की व्यवस्था को समझते हुए नियमों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। कई गांवों में बाहर से आने वाले लोगों को रोकने बाहर तख्ती टांग कर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अब सबके लिए जरूरत और व्यवस्था बनाना है, तो गांव-गांव तक दिनचर्या की वस्तुएं पहुंचाने की आवश्यकता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। देश सहित पूरा प्रदेश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हर जगह लॉकडाउन स्थिति बनी हुई है, जहां शासन प्रशासन के साथ विधायक व नगर अध्यक्ष के द्वारा जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। देखिए कहां और कैसे, इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि इस समय पूरा देश कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है, जहां पर कई परिवार देश के कई राज्यों में फंसे हुए हैं और घर वापसी की गुहार लगाते अपने राज्य सरकार को वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। खड़े हुए नगर पंचायत सरगांव में
में के मोहभट्टा चौक में, जहां पर NH 130 आप देख सकते हैं पूरा यहां पर वीरान है, जो कि धारा 144 लगा हुआ है और कर्फ्यू के चलते रोड में लोगों का निकलना के लिए बंद किया गया है, जहां पर पूरी कानूनों की सख्ती बरती गई है, जहां पर लोगों और जनताओं का भी पूरा सहयोग है। आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर। और इस परिस्थिति में उन तक राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में नगर पंचायत सरगांव के नगर अध्यक्ष राजीव तिवारी, उपाध्यक्ष सुशील यादव के द्वारा नगर में गरीब परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और यह भी बता दें कि इस महामारी के चलते बिलासपुर में गरीब रोजी मजदूर रिक्शा चलाने वालों के आगे रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में तारनहार बनकर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के द्वारा गरीब परिवारों के घरों तक राशन का पैकेट पहुंचाया जा रहा है। अपने अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है और पूरी तरीके से सभी मार्केट भी बंद है, पूरी दुकानें बंद हैं, कहीं पे 5-6 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। धारा 144 का यहाँ किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। रही बात नवरात्रि की, तो नवरात्रि में इस साल जिस प्रकार सभी बड़े छोटे मंदिरों में जो नियम बनाया गया है कि जोत नहीं जलाना है, अपने आप को बचाना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, उस दृष्टि से यहाँ पे भी जोत प्रज्वलित नहीं किया गया है, ना ही किसी प्रकार का भीड़ भाड़ का आयोजन किया जा रहा है। नगर पंचायत सरगांव के द्वारा यहाँ जो निराश्रित हैं, गरीब हैं, जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, उनके दुखों को और तकलीफ़ों को देखते हुए हमारे पंचायत के द्वारा, हमारे परिषद के द्वारा और पार्षदों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ उनको घर पहुँच सेवा भोजन प्राप्त कराया जाए और उनको घर पहुँचा करके भोजन वितरण किया जा रहा है। और मेन रोड में भी देखा जा रहा है, घूमा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के किसी को दिक्कत तो नहीं है और जिसको हो रही उनको भी पूरी तरीके से भोजन उपलब्ध कराया जाए। मैं नगरवासियों को कोरोना वायरस के चलते यही संदेश देना चाहता हूं कि सुरक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जान है तो जहान है। आप इस दृष्टि से जो भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है उसका उल्लंघन न हो, ये आप लोग ध्यान रखें और अपने आप को बचाएं, अपने गांव को बचाएं, प्रदेश को बचाएं और देश को बचाएं, यही संदेश देना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोरोना वायरस का भय जिला सहित गांवों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पथरिया के ग्राम पंचायत मोहभट्टा में ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर लकड़ी और कांटे रखकर बाहर से आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया है। बिलासपुर से मनहर बंजारे व नारायण बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के फैलाव से रोकने के लिए फसल कटाई को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। फसल कटाई में मशीनों का उपयोग अधिक से अधिक करने को कहा गया है। देखिए रिपोर्ट। किसानों की फसल कटाई से संबंधित चिंता दूर करते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया है। निर्देशों का पालन करते हुए इस संबंध में जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने जिलेवासियों से कहा है कि फसल कटाई में अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग करना चाहिए। मशीनों के अधिक उपयोग से फसल कटाई का काम जल्दी एवं कोरोना वायरस के प्रभाव को बहुत कम किया जा सकता है। उप संचालक कृषि चौबे ने गाइडलाइन के बारे में बताया कि स्वचालित मशीनों का उपयोग करने पर इनको दिन में कम से कम 3 बार साबुन पानी से धोते रहें। फसल कटाई में किसान सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए फसलों का कटाई करें। अगर कोई व्यक्ति एक मशीन का उपयोग करता है तो दूसरा व्यक्ति उस मशीन का उपयोग ना करे। सभी लोग बीच बीच में साबुन पानी से हाथ को अच्छे से धोते रहें। किसान फसल की कटाई में केवल एक दिन में एक ही कपड़े का उपयोग करे, दूसरे दिन दूसरा कपड़ा पहन कर आए। लोग कपड़ों को अच्छे से धोकर धूप में सुखा कर ही प्रयोग करें। प्रत्येक किसान अपना पानी का बोतल एवं टिफिन खुद ही उपयोग करे, उसे मिलजुल कर बांट कर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सभी किसान मास्क या साफ रुमाल को मास्क बनाकर अनिवार्य रूप से पहनकर ही कार्य करें। किसी भी व्यक्ति को यदि फसल कटाई के दौरान सिर दर्द, सर्दी, चक्कर, बुखार आदि आए तो वह शीघ्र ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मितानिनों से संपर्क कर सकते हैं। बड़ौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाजर। और अब
एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार जिले में सब्जी के ओवर रेट की शिकायत पर ओवर रेट बेचने वाले व्यापारियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ पुलिसिया कार्रवाई की गई। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर सब्जी की ओवर रेट के खिलाफ बलौदाबाजार शहर में शुक्रवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कोरोना वायरस के कारण आपूर्ति कम होने का बहाना बनाते हुए शहर के कई सब्जी विक्रेताओं द्वारा रेट एकाएक बढ़ा दिया गया था, जिसकी सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम लवीना पांडे ने नगर पालिका की टीम को आकस्मिक जांच के लिए तत्काल रवाना कर दिया। टीम ने छापामार शैली में शहर के बालक शाला के सामने, खगेश सब्जी दुकान, प्रेस क्लब के सामने, मानिक सब्जी दुकान और राजेश फल और सब्जी दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामान्य कीमतों से लगभग 20 से 30 रुपए अधिक कीमत पर सब्जी बेचने की शिकायत की पुष्टि हुई। उनके द्वारा आलू प्याज 50 रुपए, भिंडी 55 रुपए, टमाटर 50 रुपए में बेचे जा रहे थे, जबकि वास्तविक कीमत इससे काफी कम है। इन दुकानदारों से 300 रुपए से 500 रुपए जुर्माना वसूल लिया गया और आने वाले समय के लिए कड़ी हिदायत दी गई। इसके साथ ही इन सभी दुकानों को विक्रय स्थल से हटा दिया गया है। कार्रवाई में नगर पालिका के सब इंजीनियर नेमीचंद वर्मा, राजस्व निरीक्षक एस.के. सिन्हा सहित कर्मचारी कृष्णकांत कुर्रे एवं अमित वर्मा शामिल थे। एसडीएम ने कहा कि मुनाफाखोरी के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। बलौदाबाजार से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। हमन राज्य कमाएला हनो, राज्य का नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमन लेबर कॉलोनी है और हमन 58 लोग हैं छत्तीसगढ़ के निवासी, जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहते वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के। हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमार कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है, तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के। तो हमन सब अपन घर जाना चाहता हैं, तो हमार सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजारिश करत हैं हमन अपन सरकार से। हमला ले जा ही बेटा, हम भूखे लांघे करके यहाँ कितना दिन ले रहबो। हमला सरकार भेज देवे करी, एक दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। हाँ, पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। हाँ, हमार बेटा ना बेटी नहीं है यहाँ, बेटा बेटी छोड़ के आए साहब, हमला ले दे भाई। ओके, बोलो ऐसा भवा दे वीडियो ला। छत्तीसगढ़। अच्छा, कौन कौन सा जिला के हो? हमन मुंगेली जिला के, कवर्धा जिला के, बिलासपुर जिला। अच्छा, आप मना क्या करने आए थे? काम करने। अच्छा, तो मजदूरी के तौर में काम चल रहा है आप लोग का? नहीं चल रहा है, काम नहीं, बंद है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अच्छा, कब से बंद है? और 22 तारीख से। अच्छा, अब कितने तारीख तक बता रहा है वो? 3 महीने। पता नहीं, 3 महीने क्या करोगे यहाँ पे रुक कर? यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा, उसके बाद घर में जाओगे, बाल बच्चों देखोगे, है ना? निवेदन करते हैं कि हम लोग जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले, हम गांव वजीराबाद में 51 सेक्टर पे शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमें आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ जाने की मांग करते हैं हमारे सीएम भूपेश बघेल से। मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, गांव वजीराबाद 52 सेक्टर शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने का, राशन का
पैसा नहीं है, 1 हफ्ता से काम बंद है। हम आप लोगों से निवेदन है, हम लोग 125 आदमी हैं, हमें छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था करें। कृपा करके हमारी सुरक्षा करें, हमें सबको घर पहुंचाएं। खाने पीने का व्यवस्था है? नहीं है। महंगाई में क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, अपना हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। बुफे वगैरह कैसे भी करके हमारा राज्य सरकार हमें ले जाए। कम से कम 100 लोग हैं। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पंडरिया पूर्व वन परिक्षेत्र अंतर्गत कोरवा गोदान सर्किल के अजवैनबाह बीट में 10 जंगली हाथियों का झुंड देखने को मिला, जिसकी वजह से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। कवर्धा जिले के पंडरिया क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अजवैनबाह के ग्रामीणों द्वारा यह जानकारी दी गई है कि गांव जंगल के करीब लगा हुआ है, जिसमें लगभग 10 हाथियों का झुंड आकर घुस गया है और जंगल में विचरण कर रहे हैं, जिससे गांव में भय का आलम व्याप्त हो गया है और वन विभाग की टीम को सूचना दिया गया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौका मुआयना करते हाथियों की पतासाजी कर रही है। आपको बता दें, चूंकि यह इलाका प्रदेश का सीमावर्ती है तथा एक ओर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तथा दूसरी ओर अचानकमार टाइगर रिजर्व, तो तीसरी ओर मध्य प्रदेश की सीमा से जोड़ने वाला कॉरिडोर भी समझा जाता है। यही वजह है कि संभावना है कि किसी क्षेत्र से हाथी भटक कर हमारे क्षेत्र में आए हुए हों। समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार की कोई जनहानि की शिकायत नहीं मिली है। कवर्धा से जयप्रकाश डहरिया के साथ विष्णु प्रसाद श्रीवास की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और इस वक्त हम बस स्टैंड में खड़े हुए हैं। मैं एक बार आपको बस स्टैंड का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। अभी समय हो रहा है 9 बज रहा है। आम दिनों में अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो इस समय बहुत चहल पहल देखी जाती है। यहाँ पर जो आगंतुक हैं, दूर दराज से जो आने जाने वाले लोग हैं, वो सभी यहाँ पर नज़र आते हैं। ठेले नज़र आते हैं, सब्जी दुकान, पान ठेला सब खुले रहते हैं। आप दुकान देख सकते हैं मेरे पीछे में, सभी दुकान बंद है। देव जनरल स्टोर के हम बाहर खड़े हुए हैं और उनके ऑनर भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपको आवाज़ शायद साफ़ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं मास्क निकालना चाह रहा हूं। वैसे मास्क के बारे में आपको बता दें कि मास्क कंपलसरी नहीं है। मास्क जो है वो केवल और केवल आपको छींक से बचाने के लिए, लोगों के जो बातें वो करते हैं, अचानक से जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से उनके अंदर से निकल आती हैं, उससे बचाने के लिए ये मास्क लगाने के लिए कहा गया है। ये कंपलसरी नहीं है। विशेष बात यह है कि आप टच ना करें, लोगों से दूरी मेंटेन करें। देखिए, हम 3 यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपन दूरी मेंटेन किए हुए हैं। बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। और आज है शहीद दिवस। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज ही के दिन फांसी पे चढ़ाया गया था। उसके साथ साथ शनिवार की जो घटना घटी है, उसमें रविवार को ये रिपोर्ट आई कि 17 लोगों को नक्सलियों के द्वारा मार दिया गया है। वो जवान हमारे शहीद हो गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। लोगों के दिलों में बात तो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, 17 जवानों को। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में पूरे भारत की अगर बात करें तो 144 धारा लगा हुआ है, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी अपने ही घर में उनको कम से कम याद किया जा रहा है, उनको अपने दिल में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव उपस्थित हैं, गणेश यादव जी। सर, स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेके? कल तो खैर मोदी जी ने खुद कहा था कि आपको बंद रखना है, लेकिन आज भी बंद रहा पूरा क्षेत्र, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस मोदी जी बोले या कोई अदर कंट्री के प्रधानमंत्री बोले, बहुत सीरियस है। ये बहुत ख़तरनाक जीवाणु विषाणु जो भी है ये वायरस, इससे बचना चाहिए। क्योंकि दूसरे देश में त्रासदी को हम देख चुके हैं, हमारे देश में भी ये आ चुका है। बहुत जने का पॉजिटिव आया हुआ है, दिल्ली में आया है,
खुद रायपुर में आया हुआ है, तो इससे बचाव बहुत ज़रूरी है सर। इसमें कोई राजनीति भी नहीं होना चाहिए इसमें। जी जी। अच्छा, राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो कोरोना वायरस की बात हुई। आज भी अमूमन पूरा मुंगेली ज़िला बंद हमको दिखा, सारे दुकानें बंद हैं। मोबाइल शॉप, डेयरी, अगर हम बात करें मंडियों की बात करें, सब्जी दुकान, तो ये कुछ देर के लिए खुला हुआ है। पुलिस का भी यही कहना है कि जो आवश्यक जो चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान का जीवन नहीं चल सकता, उसको हम कुछ घंटों के लिए खोल रहे हैं ताकि चीज़ें उपलब्ध हो। लेकिन इस दौरान देखा जाता है कि जब मेडिकल स्टोर जब खुलते हैं तो वहाँ पर भारी संख्या में लोग अचानक से उमड़ जाते हैं। सब्जी मंडियों में लोगों की जनसंख्या अचानक से उमड़ आती है। मोबाइल शॉप में वो लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि अमूमन बंद है सारी दुकानें। अब अचानक से जब खुलती हैं तो वो भीड़ अचानक से आ जाता है। क्या कहेंगे इस विषय में? सर देखिए, मैं तो सबसे पहले दुकानदार को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इतना विषम परिस्थिति में वो अपना दुकान खोले हैं। अपना जान माल का खतरा होने के बाद भी लोगों को सहयोग कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि अपना सिस्टमेटिक 2-4 करके दूरी बना के सामान को ले। शासन तो पूरा सपोर्ट कर ही रहा है हर चीज़ के लिए। सरकार के नियम का पालन करना चाहिए। पब्लिक को एक साथ नहीं घुसना चाहिए। आपको सामान मिल ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। कोई मतलब पब्लिक को भी ये समझना होगा क्योंकि शासन प्रशासन ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं पर ज़बरदस्ती भीड़ ना पैदा करें। दुकान अगर खोलने की परमिशन दी गई है तो वो आपके लिए ही दी गई है, तो आप एक साथ ना जाएं, एक एक करके आप सामान खरीद सकते हैं। चलिए, हम आज शहीद दिवस सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि हम जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो दिलों में उनके लिए जो दर्द एक हम लेकर आते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं सर, देखिए सबका काम अलग अलग है। आज हम अपने घर में रह के अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचा सकते हैं। वही हमारे लिए आज का उनका श्रद्धा सुमन है। हमारे सभी शहीद जवानों के लिए, अपना भगत जी है, राजगुरु है, इन सभी लोगों के लिए हम उनको अपने घर में रह के अपने देश को बचा सकते हैं। ये इतना ही बोल पाएंगे सर। ठीक है, मतलब वो बहुत कम उम्र में शहादत को प्राप्त किए, शहीद हुए। और आज की अगर जनरेशन की बात करें, चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देव गोस्वामी जी हमारे साथ उपस्थित है, देव जनरल स्टोर के सामने। उनके ऑनर हमारे साथ खड़े हुए हैं, कवि भी हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो 2 पंक्तियों से मैं आपकी शुरुआत चाहूँगा, कोरोना को लेके, शहादत को लेके, क्या कहेंगे इस विषय में? मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। ये किसी हमारे बहुत बड़े साहित्यकार ने, कवि ने इस बात को कहा था। और सबसे पहले तो मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए, रक्षा के लिए और अपनी जान गंवाई हैं। और इसी के साथ आज जो कोरोना वायरस की महामारी जो लोगों तक फैल रही है, देश को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दूसरे देशों में जैसे चीन है, अमेरिका है, ऐसे देशों में, इटली है, इतने बड़े बड़े देशों में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जनधन की हानि हुई हैं, वो हमारे भारत देश में न आए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन के जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जनता के लिए जब इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो हम जनता को, पब्लिक को भी उनके समर्थन में पूर्ण सपोर्ट करना चाहिए और कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के लोग उसे गंभीरता से लेते हुए अपनी प्रतिष्ठानें बंद रख, और जहाँ पर ऐसा कोई समस्याओं का आ सकता है, वायरस फैलने का डर है, इन सब चीज़ की सतर्कता को देखते हुए ग्रामीण लोग भी उसमें सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और तो आगे भी बनाते रहें। तो व्यापारी वर्ग के द्वारा सपोर्ट तो किया जा रहा है, दुकानें प्रॉपर बंद रखी जा रही हैं, लेकिन लॉस भी तो हो रहा है सर। व्यापारी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आम दिनों में जहां पर आपके हज़ार रुपए का जो आमदनी होता है, छुटकर व्यापारियों की हम बात कर रहे हैं, जो अपने दिहाड़ी करके वो अपनी रोजी मजदूरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज चूँकि 144 धारा जब लग गया है, वायरस आपके सभी तरफ फैला हुआ है, तो वो अपना दिहाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। छोटे जो सब्जी मंडी वाले हैं, सब्जी दुकान वाले हैं, छोटे छोटे जो लगाते हैं, पान ठेले वाले हैं, गुपचुप के ठेले वाले हैं, ये अपना दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। इस विषय में क्या कहें, कितना लॉस इनको झेलना पड़ रहा है? देखिए, ये समस्याएं पूरे देश की समस्या है। ऐसी समस्याओं में अगर हम व्यक्तिगत लाभ को देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि सरकार अगर किसी योजनाओं के द्वारा उनको सहयोग प्रदान करती है, जो गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उन लोग के लिए अगर सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, ऐसा
सुनने में भी आ रहा है, सूचना में भी आ रहा है, लेकिन जो प्रसार लोगों तक, आम लोगों तक या उन गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते वो लोग अपना जानकारी के अभाव में वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उसके चलते वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मेरी अपील है सरकार से भी और आम पब्लिक लोगों से भी कि सरकार की अगर कोई जो ठोस योजनाएं जो लोगों तक है उनको पहुंचाने का और सक्रियता से पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि शासन प्रशासन के जो भी लाभ हैं जो जिससे लोगों आम पब्लिक जो परेशान हो रहे हैं, यहाँ जिनके बच्चे हैं परिवार हैं, वो भूख से या किसी भी सुविधाओं से बिलख रहे हैं, उनको बिल्कुल सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए और उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए, मतलब सरकार के द्वारा तो योजनाएं बनाई जा रही हैं वर्तमान के हालातों को देखते हुए, लेकिन जो योजना वो बना रहे हैं वो योजनाएं प्रॉपर वे में लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, बेसिकली कहना ये है। अच्छा चलिए, आप पुस्तक भंडार चलाते हैं, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूलों के जो एग्ज़ाम हैं जो वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? क्या होगा आगे? जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, क्या उनको दूसरे क्लास में ऐसे ही भेज दिया जाएगा बिना एग्ज़ाम के? क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत विषम परिस्थिति वाली बात है कि आज देश के सभी देशों में और विश्व में इतनी बड़ी समस्या मेरे ख्याल से मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है। मेरा इतनी बड़ी उम्र में 38 साल की उम्र में हमने एक चीज़ देखा कि ये जो समस्याएं हैं ये देश के लिए हमारे लिए पहला ऐसा वो है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जो पढ़ाई की बातें अपन देखें या जो, तो ये जो मेन समस्या है उन पर ही ध्यान देना ज़्यादा उचित है ना। अगर हम इस चीज़ के लिए अगर बच्चों को प्रेशराइज करते हैं या पढ़ने लिखने के लिए हम सामान बेचने के लिए आतुर होते हैं तो ये हमारी नादानी होगी, क्योंकि इसके चलते हम बहुत बड़ी समस्याओं का में पड़ सकते हैं। तो बेहतर है वो बात तो सही है सर। मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि क्या होगा बच्चों के पढ़ाई का। चलिए, बीमारी तो बहुत गंभीर है, उससे बचने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर बीमारी खत्म हो जाती है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उसके बाद क्या होगी? क्या बच्चों का एग्जाम उस समय होगा या फिर उनको नए क्लास में सीधा भर्ती दे दिया जाएगा? क्या सोचते हैं आप? एक आम आदमी क्या सोचता है इस विषय में? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा है कि क्या एग्जाम बाद में होगा या एग्जाम ही नहीं होगा, सीधा नए क्लास में भर्ती होगी। तो क्या लगता है आपको? नहीं, एग्ज़ाम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो व्यवस्था है वो चाहे किसी भी चीज़ की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी दफ्तर की व्यवस्था हो या बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो, तो ऐसी स्थिति में तो अभी तत्काल में जैसे अगर हम इन छुट्टियों से निपटते हैं उसके बाद अगर हमको अवसर मिल भी जाता है तो इस्टेब्लिश होना या इस कार्य को पूर्ण ढंग से कर लेना, सही ढंग से कर लेना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकार ने बहुत अच्छी नीति, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नीति निकाली है, ऐसा मेरे को सुनने में आया कि जो बोर्ड क्लास नहीं है, 9th क्लास है, 11th हैं और कॉलेज में जैसे फर्स्ट ईयर प्रीवियस के जो क्लासेस हैं उन क्लासों को क्या कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट अपडेट करके और उनको अगले जो वर्ष की पढ़ाई है उसके लिए अपडेट करने की तैयारी में है सरकार, ऐसा सुनने में आया है। दूसरी बात यह है कि जो बोर्ड क्लासेस हैं उन बोर्ड क्लासों को जो परीक्षा है उनके लिए भी उनको काफ़ी सारी सुविधाओं के साथ लिया जाएगा और थोड़ा समय के पश्चात लिया जाएगा, जिससे बच्चे जो हैं अपने पढ़ाई के लिए इस सत्र सजग रहे, इस टाइप की व्यवस्था करी गई। ये एक सही चीज़ आपसे निकल कर आई है सर कि जो होम एग्ज़ाम है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि होम एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल करके उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर 9वीं में पढ़ने वाला कोई छात्र था बिना एग्ज़ाम के उसको 10वीं में भर्ती कर दिया जाएगा। 11वीं में पढ़ने वाला जो छात्र था वो सीधा 12वीं चले जाएगा। लेकिन 10वीं और 12वीं में जो अध्ययनरत छात्र थे जिनका एग्ज़ाम होना था, बोर्ड एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन फिलहाल कर दिया गया है। जैसे स्थिति परिस्थिति आपके सामान्य होती है तो उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। चलिए, एक और ख़ास बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, इसके बचाव के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे वैदराज, अगर हम भारत की बात करें, लगातार लगे हुए हैं इसके दवाई बनाने के लिए और काफ़ी सारे लोगों ने दावा किया है मीडिया में कि हमने दवाई बना लिया है और उस दवाई का उपयोग करके 4 से 5 लोगों का जीवन उन्होंने सुधार दिया या उनसे उनकी बीमारी ख़त्म कर दी गई है और अब वो स्वस्थ हैं। मुंगेली जिला की अगर बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बिलोंग करते हैं गणेश यादव जी, और चूंकि ये सुदूरांचल क्षेत्र के लोगों से लगातार जुड़े हुए रहते हैं इसलिए बहुत सारे वैदराज भी इनके संपर्क में हैं। ये स्वयं एक वैदराज भी हैं। इन्होंने एक दवाई बनाया हुआ है कोरोना वायरस से बचने के लिए, जिसके
बारे में इन्होंने ये प्रयास कर रहे हैं लगातार कि भाई वो जो ज़रूरतमंद है जिनको हो गया है ये बीमारी वहाँ तक उसको पहुँचाया जाए। इस विषय में बात करते हैं। गणेश जी क्या कहेंगे, आपने जो दवाई बनाया है उसके बारे में? सर वो जो दवाई है एक्चुअली में कोरोना वायरस के जिस टाइप को हम लोग वीडियो में देखे हैं, लोगों को तड़पते देखे हैं, सांस लेने में दिक्कत, गले में 4 दिन तक के वो वायरस पड़ा रहता है बोलते हैं, बाद में किडनी लिवर डैमेज होता है, शरीर ताकत कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए मैं पर्सनली बनाया हूँ सब। अब दवा है, जड़ी बूटी है, वो उसको खाने के बाद डेफिनेटली मेरे ख्याल से भाई अभी तक किसी के ऊपर आजमाया नहीं है, लेकिन इस टाइप के जो मरीज हुए हैं मलेरिया, टाइफाइड या और भी कई टाइप के सीरियस रहते हैं, बुखार से पीड़ित रहते हैं, मस्तिष्क बुखार वाले को हम लोग जो दवा दिए हैं राहत 100% राहत मिल गया है। चलिए, राहत मिल रहा है आप बता रहे हैं। अच्छा, इस दवाई को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? कहाँ कहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस दवाई को आप यूज़ करके देखें? क्या कोशिश आपके द्वारा की गई है अब तक? सर देखिए, अभी तो धारा 144 भी लगा है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं भी आम नागरिक हूँ, मैं भी शासन के नियम का कड़ाई से पालन करता हूँ। मेरे से जो बनता है डेफिनेटली उनको बोलता हूँ कि आपके गले में प्रॉब्लम है तो आप सोंठ, अदरक, तुलसी, अजवाइन, ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ रहता है उसमें 14 प्रकार का, उसको यूज करने के लिए बोलते हैं। हाथ वाथ साफ के लिए अगर आपके पास डेटॉल नहीं है तो आप तुलसी, एलोवेरा और नीम का पत्ता, साथ ही साथ फिटकर ये चारों को उबाल लीजिए, अपने घर में मतलब छींच दीजिए, उबालने के बाद हाथ में लगा लीजिए। इससे बड़ा कोई भी वायरस को मतलब ख़त्म करने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है सर। आयुर्वेदिक में सबसे बड़ा चीज़ यही है। चलिए, तो जो दवाई आपने बनाया है, जो आपने एक पाउडर आपने तैयार किया है, वो भी 3 चरणों के लिए किया है कि भाई जो फर्स्ट स्टेज पे है कोरोना उसके लिए अलग दवाई है, सेकंड स्टेज पे अगर कोरोना पहुंच गया उसके लिए दूसरा दवाई है, और तीसरे स्टेज पे अगर कोई कगार पे है तो उसके लिए अलग दवाई है। तो इस दवाई के अप्रूवल के लिए आपने क्या कलेक्टर से बात की, एसपी से बात की, स्वास्थ्य विभाग को आपने सूचना दी? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा सर। वो दवाई जो आपने बनाया है अगर वो किसी की जान बचाने में वो कामयाब होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरा विश्व इसके ऊपर लगा हुआ है और बहुत सारे लोगों के द्वारा दावा किए जा रहे हैं कि हमने दवाई बना लिया। तो आपको प्रयास तो करना चाहिए। कहाँ पे आपने किया? सर प्रयास नहीं किया हूँ, मेरे जो मित्र मंडली है, मेरे परिचय के हैं, उनको व्हाट्सएप में मैसेज किया हूँ। कुछ लोग मेरा दवा को लिए भी बहुत अच्छा है भी बोले, उनको सैंपल के लिए खिलाया भी। गले में एकदम हीट होता है, गला साफ हो जाता है वो दवा को खाने से। तो अब कलेक्टर साहब को दूंगा जाके, अगर वो बाहर मेरा ये दवा को भेज दे तो अच्छा है सर। चलिए, मतलब इन्होंने जो दवाई बनाया है वो सिंपल सा जो यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रहे हैं कोरोना वायरस से जो ग्रसित जो लोग हैं उनकी समस्या को देखते हुए जो लिखा जा रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जो बीमारी के बारे में दिखाया जा रहा है उस बीमारी के रोकथाम के लिए इन्होंने प्रयास किया है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई इस दवाई को अगर अप्रूव करना चाहता है, कोई अगर उसको उपयोग करके देखना चाहता है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गणेश यादव महासचिव अगर आप सर्च करते हैं फेसबुक पे तो बिल्कुल ये मिल जाएंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, शहीद दिवस है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक बंद का आह्वान किया था। इसके साथ भी उन्होंने ये कहा था 5 बजे आप घरों से निकले, ताली बजाएं, घंटी बजाएं, शंखनाद करें। क्या कहेंगे इस विषय में, कितना फ़ायदा हुआ उसका? देखिए, एक समर्थन के लिए बहुत ज़रूरी है, एकता का स्वरूप है, और आज शहीद दिवस है। हमारे कम उम्र में जो शहीद भगत सिंह जी जो हैं और राजगुरु हैं ये हैं और सुखदेव जी हैं, वो जब शहीद हुए तो इनसे हमारे जो देश के लिए जो प्रेरणा मिलती है कि वो औरों के खातिर, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसके हर आंसू रामायण है, उसका हर कर्म एक गीता है। तो कहा जाए कि ऐसे जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने जान कुर्बान कर दिए, तो हमें निश्चित रूप से उनको दिल से याद करना चाहिए, न ही दिखावे के लिए है, लेकिन और हमें उनके पथ पर भी चल करके प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी देश के लिए कुछ समर्पित
रूप से कार्य कर सकें, आम जीवों के लिए अच्छे से कार्य कर सकें। स्वार्थ में तो हर कोई कार्य करता है, अपने जीने के लिए तो हर कोई कार्य करता है। कहा भी गया है स्वार्थ लाभ करे ही सब प्रीति। तो प्रेम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वार्थ में तो करते ही हैं लोग, लेकिन अगर आम पब्लिक की जब काम हो जाए, जब देश के लिए ऐसे कोई काम की बात आए तो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलते हैं। और मैं उनको फिर से नमन करता हूँ जो हमारे देश के लिए कुछ कर गए हैं, कुर्बान हो गए हैं। और सबसे दुखद घटना तो ये है कि इस विषम परिस्थिति में भी एक और घटनाएं हो गई। कोरोना वायरस से जितने लोगों को हानि नहीं पहुंचा है, उतना से ही चंद मिनटों में हमारे देश के लिए जो घातक कुछ क्षुब्ध लोग हैं, जो जिनके बुद्धि जो है निरक्षर बुद्धि वाले जो लोग हैं, जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जो हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं फिर से नमन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार, उनके हर परिवार को हमेशा सुखियाँ खुशियाँ मिले कि और वो उनको तकलीफ़ कभी ना आए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जान न्यौछावर किए हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं भूपेश बघेल जी हैं, उनसे मैं आग्रह भी करूँगा कि उनके परिवार वालों के लिए विशेष रूप से सहयोग करें, ताकि उनको ज़िंदगी में कभी समस्या ना आए। चलिए बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आइए, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, कुछ लोग कतरा रहे हैं बोलने से, बाकी ठीक है। मुंगेली की अगर बात करें तो सभी सड़कें आज भी सुनी हैं, कल तो विशेष रूप से आह्वान किया गया था, लेकिन 31 मार्च तक जो बंद की बातें जो कही जा रही थी वो देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ मुंगेली ज़िले में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में आप हर सड़कों पर ऐसी ही स्थिति आप देख सकते हैं। सभी सड़कें सुनी हैं, कुछ दुकान खुले हुए हैं, मोबाइल शॉप की बात करें, डेयरी की बात करें, दवाई दुकानों की बात करें, लेकिन जो दुकानें खुली हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। ये त्रासदी से कम नहीं है, क्योंकि इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, इसको पुलिस वाले कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको आपको स्वयं समझना होगा कि आप दूरी बनाए रखें, किस प्रकार से आप उस कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, आप अपने सामान को ले सकते हैं बिना किसी को टच किए, बगैर किसी को तकलीफ दिए। फिलहाल हमारे साथ बने हुए थे गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के गणेश यादव जी, हमारे साथ थे देव गोस्वामी जी, मुंगेली के ये उन खास शख्सियतों में से हैं जो लगातार मुंगेली के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं और हर चीज़ के लिए ये कोशिश करते हैं कि वो समस्याएं दूर हो जाएं। और देख सकते हैं इनका भी शॉप बंद है, लॉस तो हो रहा है सबको, लेकिन इस महामारी के दौर में ये लॉस जो है वो ज़्यादा नहीं है। चलिए, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अलावा और बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। क्योंकि हमने इसमें दवाई के बारे में भी जिक्र किया, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए पूरा विश्व जद्दोजहद कर रहा है दवाई बनाने के लिए, और यहाँ पर गणेश यादव मुंगेली ज़िला में ये बना के रखे हुए हैं दवाई, लेकिन अभी तक इनके द्वारा उस दवाई को कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन इनका दावा है कि वो जो दवाई इन्होंने बनाया है वो बेशक एकदम कारगर है। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, मैं हूँ पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मानस राज। नमस्कार। हमन राज्य कमाएला हन, राज्य का नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमन लेबर कॉलोनी है और हमन 58 लोग हैं छत्तीसगढ़ के निवासी, जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहते वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के। हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमारे कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है, तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के। तो हमन सब अपन घर जाना चाहते हैं, तो हमारे सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजारिश करत हन हमन अपन सरकार से। हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करके यहाँ कितना दिन ले रहबो, हमला सरकार भेज देवे करी, दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। हाँ, पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। हाँ, हमार बेटा ना बेटी नहीं है यहाँ, बेटा बेटी छोड़ के आए साहब, हमला ले दे भाई। ओके, बोलो ऐसा भगवान वीडियो ला।
छत्तीसगढ़। अच्छा, कौन कौन सा जिला के हो? हम मुंगेली जिला के, बिलासपुर जिला। अच्छा, आप मना क्या करने आए थे? अच्छा, तो मजदूरी के तौर पे काम चल रहा है आप लोग का? काम नहीं बंद है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अच्छा, कब से बंद है? और 22 तारीख से। अच्छा, आप कितने तारीख तक बता रहा है वो? 3 महीने। पता नहीं। 3 महीने क्या करोगे यहाँ पे रुक कर? यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा, उसके बाद घर में जाओगे, बाल बच्चों देखोगे, है ना? निवेदन करते हैं कि हम लोग जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले, हम गांव वजीराबाद में 51 सेक्टर पे शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमें आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ जाने की मांग करते हैं हमारे सीएम भूपेश बघेल से। हम मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गांव वजीराबाद 52 सेक्टर शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने का राशन का पैसा नहीं है। 1 हफ्ता से काम बंद है। हम आप लोगों से निवेदन है, हम लोग 125 आदमी हैं, हमें छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था करें। कृपा करके हमारी सुरक्षा करें, हमें सबको घर पहुंचाएं। खाने पीने का व्यवस्था है? नहीं है। महंगाई में क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे? अपना हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। करके भूपेश बघेल कैसे भी करके हमारा राज्य सरकार हमें ले जाए। धन्यवाद। कम से कम 100 लोग हैं। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हां, कुछ ऐसे ही अल्फाजों के साथ विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात सुरक्षा बलों द्वारा किस प्रकार मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई जा रही है और क्या है मुंगेली का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में। और इस वक्त हम खड़े हैं मुंगेली जिला के दाऊपारा चौक में। आप देख सकते हैं जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 की अगर बात करें तो उसको लेकर जो बातें आ रही हैं कि भाई 22 मार्च को सवेरे 7 से लेकर 9 बजे तक जो बंद रखा गया था, उसके बाद शाम को 5 बजे की अगर बात करें तो सभी अपने घर के मुंडेर पर आके कोई थाली बजा रहा था, कोई थाली बजा रहा था, शंखनाद कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर आज की बात करें, आज है 23 मार्च की अगर बात करें तो आज 2 चीज़ों के लिए विशेष है, क्योंकि सुकमा में अगर हम बात करें, जो हमारे 17 जवान थे उनको शहीद कर दिया है। 5 नक्सलियाँ उस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, तो उनकी याद में भी आज अगर मुंगेली जिला की बात करें तो सभी शांत हैं। लोगों के दिल में तो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन चूंकि 144 धारा लगा हुआ है इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर और दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो आज है शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये मौका इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उनको शहीद किया गया था, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और आज जब हम सुकमा शहीदों की बात करते हैं तो इस वजह से ये 2 प्रकार से आज का दिन विशेष हो जाता है। मैं आज दिखाता हूं आपको स्थिति दाऊपारा में। अगर आप देख सकते हैं कुछ जो संस्थाएं हैं, जैसे मोबाइल दुकान है, डेयरी फार्म है, मेडिकल स्टोर्स हैं, इनको खोलने का परमिशन दिया गया है। लेकिन चूंकि धारा 144 लगा हुआ है और कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है, तो इस वजह से भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, ये सख्त हिदायत दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि कुछ ही मेडिकल खुले हुए हैं, वैसे भी मुंगेली जिला मेडिकल की बहुत कमी है, तो जो खुले हुए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगा हुआ है। बाकी अगर चौक की बात करें तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इधर मोबाइल दुकान में आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उपस्थित हैं, और ये भी डर के साए में जी रहे हैं किस प्रकार से उस वायरस के संक्रमण को बचाया जा सके। ये सभी डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कोई टिका हुआ नहीं है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये वायरस हवा से नहीं फैलता है, ये टच होने से फैलता है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, दूरी बनाए हुए हैं हम। आइए,
भैया आइए जी, ये बताएं धारा 144 लगा हुआ है, मुंगेली की स्थिति कैसी है और आज है शहीद दिवस, दो चीज़ों के लिए आज का दिन खास है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब 144 के नाम से लोग बाहर कम निकल रहे हैं और दुकान जैसे मेडिकल खुला है, डेयरी किराना खुला है, वहाँ नियम का पालन नहीं कर रहे, एक साथ सब घुस रहे हैं और सबको सामान दे रहे हैं। दुकान वाले के चीज़ को नियम को पालन करना चाहिए, शासन का जो नियम है उनके मुताबिक लोग को सामान देना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, जैसे कल आपका बाइकआउट कर दिया गया था, पूरा भारत देश बंद था, सवेरे 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, उस समय पे आम जो जनमानस है वो क्या कर रही थी घरों में बैठ के? अब सब घर में बैठे थे, 5 बजे के बाद थाली पीटना बोले थे मोदी जी, है ना। उसके बाद सुकमा शो हुआ, वारदात हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसको कोई श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे तो कोई चौक में नहीं दिखे हमको। चलिए, कोई श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं दिखे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमने थाली बजाया, जो पीएम मोदी ने कहा था कि आप थाली बजाओ, ताली बजाओ, शंख बजाओ, जो आपको बजाना है आप बजाओ, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या लगता है आपको? अब उसको एक प्रकार से मोदी अपना कुछ उसमें निकाले होंगे जी। चलिए, एक एंजॉय का पल था वो। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि भाई वो जो गुंजायमान था, वो जो ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न की जा रही थी आम जनमानस के द्वारा, वो उनके लिए थी। जो पुलिस प्रशासन जो आपके सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, जो आपके डेयरी वाले जैसे मोबाइल शॉप वाले ये अपने जान को खतरे में डाल के खोले हुए हैं ताकि आपके मोबाइल का जो व्यवस्था है वो चरमराए मत, मेडिकल स्टोर वाले जो मेडिकल खोल के बैठे हैं ताकि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो आपको दवाई कम से कम उपलब्ध हो जाए, तो ये जो तालियां थी वो तालियां इनके लिए था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भारत में। चलिए, हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। आइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जो ताली बजाया गया उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, 144 धारा जो लागू हुई है ना, 144 धारा का लागू एक जगह 5 व्यक्ति स्थित नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन आप देखेंगे डेयरी में देखेंगे, फल दुकान में देखें, सब्जी दुकान में देखें, ये सब लागू है। तो इसमें पुलिस प्रशासन क्यों नहीं ध्यान नहीं दे रही है ना। बाकी मेरा कुछ नहीं कहना है, बस वही है। चलिए, पुलिस प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है, चलिए इसमें भी बात है। क्या कहेंगे चाचा, क्यों पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है? क्या वो आम नागरिकों को परेशान होने दे, क्योंकि स्थिति और भयावह हो सकती है? नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है, आप अपने दिल की बात बता सकते हैं। मैं इस बारे में नहीं बोलता भाई। चलिए, इस बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं, लोग कतराते हैं बोलने के लिए बेसिकली। चलिए, चाचा बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? अच्छा, दूरी बनाए रखें, बस 1 मीटर का फासला एक बनाए रखें। हाँ, सबसे पहले तो आज शहीद दिवस है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो नौजवान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो शहीद हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और हमारे प्रशासन ने जो कल बंद कराया था पुनः बहुत अच्छा है, क्योंकि अपन इतना बड़ा कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, एक दिन के बंद कराने से क्या हो जाएगा? खैर, अब उसको बंद तो करके कम से कम देखा जा सकता है कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, घट हो रहा है, इससे उसमें कुछ न कुछ उपाय करेंगे। चलिए, ठीक है, ये तो जो होना था वो तो हो रहा है। अभी भी लगातार 9 दिन के लिए अभी बंद कर आह्वान कर दिया गया, 31 मार्च तक अभी सब बंद रहेगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे मेडिकल की बात करें, मोबाइल शॉप की बात करें, डेयरीज़ की बात करें, मंडियों की बात करें, जहाँ पर आपको बेसिक जो चीज़ें मिल सकती हैं वो बंद नहीं है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1931, जानते हैं क्या भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को? क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था और आज उनका शहीद दिवस है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चलिए, तो वो जो 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में जो 3 योद्धा थे हमारे, महापुरुष आप कह सकते हैं उनको, लेकिन एक मेच्योर समय में, मतलब एकदम जवानी के कगार पर वो थे और उस समय उन्होंने अपने देशभक्ति के लिए अपनी शहादत दे दी। आज की जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, नाना प्रकार की उनके पास समस्या होती है, जब अगर कुछ करने के लिए बोलो तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो उतने कम उम्र में वो उतना कुछ कर गए। क्या कहेंगे आज के जनरेशन के बारे में? करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जनरेशन क्यों इतना सोचती नहीं, अपने देश के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं करती? वो आजकल की जनता क्या है, अपने आप में ये हो गई व्यस्त, जिसको कहा जाए बेरोजगारी, और जो काम नहीं करना चाहते, आजकल फ्री में पैसा चाहिए। हर आदमी को ऐसा लगता है कि सरकार तो इतना कुछ दे रही है, तो ऐसे ही घर में बैठ के खाना चाहते हैं।
बिल्कुल। अब वो एक तरह से वो लापरवाह हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चलिए, वो इस प्रकार हो गए हैं कि हर चीज़ फ्री में मिल रहा है तो अपने को काम की क्या ज़रूरत है। आजकल के डेट में देखो, वर्कर को कोई भी बुलाने जाएगा काम करने के लिए तो ऐसा लगता है जैसे पैर पड़ना पड़ता है उनका। और वर्कर वो नहीं, अदर दुकान वाले हो गए हैं आज के डेट में। नमस्कार, मैं हूं मानस राज दिवाकर और आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। आज हम मुंगेली ज़िला के पड़ाव चौक में उपस्थित हैं, जहां बहुत भीड़ भड़ाके वाला इलाका है, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ भीड़ बहुत कम भीड़ है। और मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि ये पूरा पड़ाव चौक का प्रसिद्ध होटल है, जो पूरा आज कोरोना वायरस के चक्कर पूरा बंद हो चुका है। और यहाँ ड्यूटी पे कुछ अधिकारी कर्मचारी लोग तैनात हैं। आइए बात करते हैं जो ड्यूटी में तैनात हैं यहाँ पे, हमारे साथ में जो कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं। जी सर, जो आपके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाया गया है उसके बारे में बताइए। देखिए, कोरोना वायरस किसी खास देश का नहीं है, ये पूरे विश्व का वैश्विक बीमारी है, महामारी है। और इस संबंध में हमको जो जिला प्रशासन द्वारा अपने पुलिस अधिकारियों द्वारा आदेश मिलते हैं, उस हिसाब से हम लोग ड्यूटी करते हैं। और 24 घंटे लगातार ड्यूटी चल रही है, चौक चौराहों में चल रही है, लगातार पेट्रोलिंग चल रही है ना। लोगों को समझाइश देते हैं कि अधिक से अधिक अपने घर में रहें, बाहर न निकलें। और जो निर्देश दिए गए हैं, बार बार हाथ अपने सैनिटाइजर से साफ करें और मुंह नाक कान बांध मतलब मास्क लगा के चलें, है ना। और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जानकारी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दें, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण अपने क्षेत्र में न फैल सके। सर, जो आम राहगीरों हैं उनको हाट बाजार बंद होने की वजह से किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कोई समस्याएं नहीं रहती हैं। 1-2 घंटा का 4 घंटा का हम लोग समय देते हैं। राशन दुकानें खुली हैं, फल दुकान खुली हैं, दूध डेयरियाँ खुली हुई हैं। यहाँ जिसको जो सामान चाहिए वो सब उपलब्ध हो जाता है। बस ये है कि जहाँ इकट्ठा होकर के भीड़ न लगाए, पब्लिक इकट्ठा ना हो। 2 आदमी 3 आदमी मिल करके अपना सामान खरीदें, अपने घर जाए और घर में बच्चों के साथ सुरक्षित रहें। ऐसी समझाइश हम लोग देते हैं सबको। जी, तो पुलिस वालों का कहना है कि 1 घंटे 2 घंटे जो राशन का दुकान है, डेयरी दुकान है, फल दुकान है, उनको खोलने का समय दिया जाता है। वही समय में आके अपना जो आवश्यकता के सामान रहता है उसको ले जाया करते हैं। सभी चौक चौराहों में मेरे ट्रैफिक के स्टाफ लगे हुए हैं और लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि सब अपने अपने घर में रहे, बाहर ना निकले। और यहाँ घर में ही रह के इसके कोरोना ऊपर लड़ा जा सकता है। बस इसी समझा रहे हैं सब जन को कि बाहर ना निकले करके। तो बस सभी आप लोग के भी द्वारा भी कुछ संदेश दिया जाए कि घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके घर के अंदर रहे। कुछ दिन के लिए तो समस्या है, कुछ दिन समस्या है, उनको झेलना पड़ेगा। बाकी साग सब्जी और जो किराना दुकान वगैरह सब तो खुला हुआ है, आम पब्लिक के ज़्यादा परेशानी नहीं है। चलिए, हमारे साथ एक और चाचा उपलब्ध हैं, हम इनसे बात करते हैं। चाचा, आज है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्या कहेंगे इस विषय में? बताइए ना। वजह से वही अब क्या है, कोरोना के वायरस चलते ना सब इनको भुला दिए हैं। आज कोरोना वायरस से चलते सब जो अपने सेफ्टी देख रहे हैं, है ना, इसलिए उसको कोई याद नहीं कर रहे हैं भाई। याद करने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है। कोरोना ने उनकी शहादत को भुला दिया है। चलिए, अच्छा, ये क्या कहेंगे आप कि जो कल पीएम मोदी ने कहा था कि आप घर के मुंडेर से निकलें 5 बजे और ताली बजाएं, शंखनाद करें, घंटी बजाएं, क्या फ़ायदा हुआ इससे? उससे ये फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो बिजली विभाग के हैं, जो आवश्यक सेवा दे रहे हैं, जो नल जल चला रहे हैं, जो अपनी जान की परवाह करते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए ताली बजाया गया है। चलिए, उनके लिए ताली बजाया गया। चलिए, चाचा को कम से कम इस बात का तो इल्म है कि भाई ताली क्यों बजाया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो कटाक्ष करते हैं ना, जो सरकार विरोधी हैं, जो मोदी विरोधी हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई ताली बजाया गया, क्यों बजाया गया, क्या फ़ायदा हो गया, क्या कोरोना? स्वागत किया गया है, उनको हौसला अफजाई किया गया है। जो हमारे कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है,
जो अपने जान में परवाह करते हुए जनता का सेवा किए हैं, उनके लिए किया गया है। ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। पार्टी विशेष की बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात आपने कहा। बहुत गंदा अच्छा है, अच्छा, ये गंदा है, ये पार्टी वाले की सोच गंदा है। ये बताएं चाचा, अभी जो पुलिस वाले हमारे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके चल रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के अभी चौक में, चौराहे पे, हाट बाजार में, हर तरफ वो घूम रहे हैं, प्रेस वाले घूम रहे हैं, मोबाइल शॉप वाले भाई मोबाइल, अच्छा हाँ, तो आप नगर पालिका से हैं, तो ये क्या कहेंगे इनके बारे में? ये अपनी जान को जोखिम में डाल के लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, उनको समझाई दे रहे हैं भाई, उनको बता रहे हैं कि वायरस ऐसे फैलता है, दूरी बना कर रखो, आप मास्क पहनो, है ना, और समय सीमा में अपना सामान खरीद के घर जाइए, अनावश्यक बाहर में न रहें, यही सब की वो है मंशा है भाई। चलिए, मंशा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब हम लोगों की बात करते हैं, धारा 144 की बात करते हैं, 144 लगा हुआ है, लोग अपने घरों से निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग घूम रहे हैं और उनको चाहे वो किसी भी ज़रूरत के लिए हो, कई फुटेज हमारे पास ऐसे आए कि जो पुलिस वाले हैं, मोटरसाइकिल जो सवार हैं उनको पीट रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती घर से बाहर घर जाने के लिए उनको बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के दृश्यों के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा नहीं कर रहे हैं, समझ गए। कोई आवश्यक सामान के लिए जो जा रहे हैं उसको नहीं भगाया जा रहा है, किसी पुलिस के द्वारा भी नहीं भगाया जा रहा है, समझ गए। अगर कोई इमरजेंसी इलाज के लिए जा रहा है उसको भी नहीं भगाया जा रहा है, ये कहना गलत है। ये लोगों का सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो लोग लगे हुए हैं, ऐसा अनावश्यक किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये कहना गलत है लोगों का। चलिए, अनावश्यक परेशान नहीं किया जा रहा है। आप नगर पालिका से, जैसे आपने बताया, नगर पालिका क्या कर रही है इसकी सुरक्षा को लेकर? नगर पालिका पूरा नाली में दवाई है ना, वो फिनाइल पाउडर साफ सफाई पूरा कर रहे हैं और सुचारू रूप से नल का व्यवस्था, जल की व्यवस्था, टैंकर पानी की व्यवस्था, ये सभी कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये कब कब छिड़काव किया जा रहा है जो केमिकल आप बताया? अच्छा, केमिकल कौन सा डाला जा रहा है, नाम बता देंगे, और कब कब? है भाई फिनाइल जो है और एक ब्लीचिंग पाउडर है ना, जिसको जो नगर पालिका में उपलब्ध होता है उसी को डाला जा रहा है भाई। चलिए, तो ये कब तक डाला जाएगा और कितना फायदा हो रहा है इससे? दिन का काम है, आज ही भर का, कोरोना भर का थोड़ी ना, ये तो निरंतर है हमारा। सफाई नाली करना, पानी व्यवस्था करना, बिजली व्यवस्था करना नगर पालिका का निरंतर कार्य है। चलिए, नगर पालिका का निरंतर कार्य है, वो लगातार कर रहे हैं। अच्छा, वो दिख रहा है कि नहीं उसमें? नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया। चलिए ठीक है, कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? क्या कहेंगे शहीद दिवस को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर? कोरोना बड़ा है कि शहीदों की शहादत बड़ी है? देखिए, अपनी अपनी जगह दोनों बड़ी है भाई। उस परिस्थिति में शहीद बड़ा था, आज भी बड़ा है और कल भी रहेगा, हम रहें या ना रहें, ठीक है। और आज जो स्थिति देश में पैदा हुआ है, ये हम सबकी जवाबदारी है कि कोरोना से कैसे लड़ना है। दो लाइन शायरी वाली बोल सकता है क्या आप? कोरोना से कैसे लड़ना है, ये हमारी जवाबदारी है, इसलिए हम यहाँ भी देखो खड़े हैं, बाकायदा डिस्टेंस बनाकर इस समझदारी से खड़े हैं। और मैं कहता हूँ कहीं किसी को अगर झुंड में भगाया भी गया होगा कोई पुलिस वाला, तो किसी कारणवश मतलब उसको लगा होगा गलत हो रहा है तो भगाया होगा, ऐसे दुर्भावना से नहीं भगाया होगा। दुर्भावना से नहीं भगाया गया होगा, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, है ना। और आज पूरा देश इससे मतलब कि डरा हुआ है, और डरा हुआ है इसलिए एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं यहाँ आकर। ऐसे नहीं है कि हम जानबूझ के निकले हुए हैं भाई, दिन भर तो घर में थे, अब दोस्तों से मिले हैं, डिस्टेंस बनाकर खड़े हैं, है ना। हमको एहसास है और हमको अपने परिवार का भी चिंता है, और जो हमसे हमारा जो परिवार जो दूसरे जगह रहते हैं उनका भी चिंता है, और हम लगातार उनसे भी संपर्क कर रहे हैं फ़ोन से कि भैया आप डिस्टेंस बना कर रखो, बार बार हर 1-2 घंटे में हाथ पैर धोते रहो, और कोई बाहर से भी आ रहा है उसको भी हाथ धोने के लिए कहो। ऐसे मतलब कि हम लोग बिल्कुल परिवार से मतलब सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, ये मोबाइल दुकान का ऑनर कौन है? आप हैं? अच्छा, ये बताएं व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा है इस कोरोना को लेके, इस 144 को लेके? पूरा फुल पड़ा प्रभाव इसमें। अच्छा, पर डे मतलब इनकम कितने का हो जाता था और अभी कितने रुपए का इनकम हो रहा है? ये तो बंद ही था, कोई इनकम का कोई चांस ही नहीं ना। तो इस बारे में क्या कहना है जो प्रभाव पड़ रहा है आपके रोजगार पे? क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है, सभी व्यापारियों की बात है। कोरोना को रोकने के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, एक मैसेज आया था कि 2 व्यापारी हैं, वो लगभग 2 करोड़ का नुकसान करने के बाद खुश हैं, कोरोना को रोकने में कम से कम हम कामयाब हो रहे हैं करके, हम सहयोग कर रहे हैं करके। क्या कहेंगे इस विषय में? ठीक है, उनका जो ये विचार है अच्छी बात है इसके लिए। अच्छा, और बाकी व्यापारियों को आप क्या कहेंगे कि भाई आप अपना दुकान ना खोलें, क्योंकि आपके दुकान में भीड़ हो जाता है, भले आप अन्य दिनों में बहुत कमाते होंगे लेकिन अभी थोड़ा सा नुकसान सहना जायज़ है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जायज़ है ये।
चलिए ठीक है। अच्छा, कोई अगर 2-4 पंक्तियां अगर बोल सके तो कोई बोल सकते हैं क्या? अरे बहुत बढ़िया जी। क्या कहेंगे? आज शहीद दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हमारे 17 जवान सुकमा में शहीद। 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, बातें आ रही हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस विषय में? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आज 17 जवानों को श्रद्धांजलि पूरा देश अर्पित तो करना चाह रहा है, लेकिन कोरोना बड़ा हो गया है इनके सामने में, उसके चक्कर में घर से नहीं निकल पा रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं सर, ये भावना होनी चाहिए। हमारे जो पूर्व क्रांतिकारी ने जो हमारे देश के आज़ादी के लिए जो सहयोग दिया, उनके शहादत को हम इनकार नहीं कर सकते, छोटा रूप नहीं दे सकते साहब। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। रहा सवाल साहब हमारे यहाँ जो बस्तर में जो आज कल जो हुआ है, अटैक हुआ है, हाँ, वो भी हमारे लिए ही है नहीं, अपनी कुर्बानी दी है सर। कोरोना जो है सर, ये भी है कि आज हम पूरी जनता आज उससे लड़ रहे हैं। हर किसी का, ना तो जात, ना पात, ना धर्म, ना तो राजनीतिक पार्टी, हर कोई मिल के हम लोग सर इस कोरोना से लड़ रहे हैं सर जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप कोई पार्टी विशेष से हैं क्या? नहीं सर, मैं एक सिविल ठेकेदार हूँ, गवर्नमेंट ठेकेदार हूँ सर। हाँ, मेरे साथ भी एक आपका अभी पहला क्वेश्चन सुना हूँ, तभी मैं रुका हूँ सर। हाँ, वो मेरे साथ भी हो रहा है सर। मेरे भी लेबर हाँ बहुत परेशान है सर, क्योंकि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, हाँ नहीं। उनके साथ भी मेरे पर एक नोटिस मिला है कि 31 तारीख तक आपके द्वारा कोई भी काम नहीं करना है जी, है नहीं। तो मैंने उनको सांत्वना दी है, मेरे अधिकारी लोग मेरे को सांत्वना दिए, जान है तो जहान है, हाँ कमा लेंगे खा लेंगे। तो मैंने अपने जितने भी, मेरा 54 का स्टाफ है सर। मैं नगर पालिका मुंगेली और 4 डिपार्टमेंट में सरकारी काम करता हूँ सर, ठेकेदार हूँ, है नहीं। तो मैं उनको हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर। अच्छा, पेमेंट कर रहे हैं? हाँ, हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये हाफ पेमेंट करके क्या दिल में मलाल है, मेरा को नुकसान हो रहा है, या फिर आपके अंदर में खुशी है कि मैं कोरोना से बचाव के लिए कुछ तो कर रहा हूँ? मैं सर अपने कर्मचारियों को संतुष्ट कर रहा हूँ सर कि आप जान है तो जहान है, आप अभी शांत रहिए, आपका जो आवश्यकता की पूर्ति मैं करूंगा जहां तक मेरे से हो सकता है। अगर 31 मार्च तक बोले हैं, अगर 15 अप्रैल तक भी बोलते हैं या 1 मई तक बोलते हैं, तो मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, आप लोग उसमें कोई टेंशन मत लो, मैं आपका खर्च पूरा करूंगा, मेरा कोई मलाल नहीं है सर। मैं उन्हीं के पीछे 2 पैसा कमा रहा हूँ। जब वो सुरक्षित रहेंगे तभी मैं सुरक्षित रहूँगा, क्योंकि मैं ठेकेदार हूँ। पहले उनको सुरक्षित मेरे करना है। बिल्कुल। चलिए, एक बहुत बढ़िया सवाल आपने, ये जवाब आपने दिया। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बताएं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी सबके सामने आए, उन्होंने कहा कि आप घर के बाहर में आकर तालियां बजाएं, 5 बजे की बात है, घरों से ना निकलें, 144 लागू कर दिया गया है, सारी बातें सही हैं। सुरक्षा व्यवस्था में जो तैनात हैं लोग, उन सबको श्रद्धांजलि या कहें उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए वो चीज़ उन्होंने कहा। लेकिन क्या इसके अलावा वो ये भी कह सकते थे कि भाई हम जो व्यापारियों का व्यापार मंदा जा रहा है, जो उनको नुकसान हो रहा है, हम उनकी भरपाई करेंगे या किसी प्रकार का कोई सहयोग करेंगे, या हम अस्पतालों में और ज़्यादा ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे, डॉक्टरों को और सुलभ कर देंगे, इस प्रकार की बातें और कही जानी थी क्या उनके द्वारा? सर, मेरा एक विचार था सर, है ना, जैसे व्यापारियों को बोलेंगे, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति को बोलेंगे, ठेकेदार को बोलेंगे, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ सर। इस नाम से जिस दिन मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ सर, आपको बताने के लिए नहीं आता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपया कमाया। आज मेरा 15 दिन का व्यवसाय फर्क पड़ रहा है, जी, है नहीं, तो मैं आज चीखूंगा क्या सर? देश के लिए मेरा फर्ज बनता है सर। 15 दिन नहीं, मैं 2 महीना भी अपना व्यवसाय को बंद करके अपने कर्मचारियों को पेमेंट कर सकता हूं। नहीं, बिल्कुल। आपने एक बड़े व्यापारी के बारे में बात किया। मेरा जो सवाल था, एक्चुअली फुटकर व्यापारी जो दिहाड़ी करते हैं, जो गुपचुप का ठेला लगाते हैं, जो आपका फल बेच के अपना रोजी रोटी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रभाव पड़ रहा है। वैसे फल दुकान खुले होने की बातें कही गई है, चूंकि 144 लगा हुआ है, कोरोना वायरस का प्रकोप ज्यादा, इसलिए लोग निकल नहीं रहे हैं। आम दिनों में जो जितने सब्जी बेचे जाते थे, जितना फल बिकता था, वो आज नहीं बिक रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इन छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूं मैं सर। मेंटेन हो जाता है सर। चलिए, मेंटेन हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बारे में बात करने के लिए। चलिए, अगर और कोई चाहता है कुछ बोलना, अरे आओ भाई, बिल्कुल, अरे आओ यार। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे? आज है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एकदम खुद क्रांतिकारी लग रहे हो, क्या कहोगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी बोल सकते हो। मेरा सवाल ये है, खुद आप क्रांतिकारी लग रहे हो, क्रांतिकारियों की अगर बात करें तो 3 नाम आता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव।
और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनका इसलिए आज हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज है 23 मार्च। 23 मार्च को इनको फांसी चढ़ा दिया गया था और अभी हाल ही में सुकमा में अपने 17 जवान शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन क्रांतिकारी और हमारे जवानों के बारे में? इन सबको मैं सच सच नमन करता हूँ। इनके वजह से आज हम इतने सुख से रह रहे हैं यहाँ। हमारे 17 जवान जो कल शहीद हो गए, उन माओवादियों ने उनको एम्बुश लगाकर उनको घायल किया, उनको शहीद किए। उनको खोज के लिए गए थे वो माओवादी को, और उनको एम्बुश लगा के उनको शहीद किया। उनके नाम से आज हम इतने सुख में। चलिए, उनकी वजह से हम ये आज अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन कर पा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेके मुंगेली में किस प्रकार से आम जनता उसको देख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना को जान तो रहे होंगे ना? इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कोरोना के लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी है, जानकारी उतनी नहीं हो पाई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, आरजे रमझाझर आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है किस प्रकार से यथा स्थिति है मुंगेली की। दाऊपारा चौक में हम खड़े हुए हैं, हमारा कैमरा देख के बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके और हमने कोशिश की सबके दिल की बात को सामने लाने की कि वो एक आम नागरिक क्या चाहता है। चलिए, अगर और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं PCR वैन जा रही है, लगातार पुलिस का गश्ती जो टीम है वो लगी हुई है। आपको पीछे दिखा दूँ, यहाँ पे ट्रैफिक के जवान खड़े हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ है होने जा रहा है उसको वो कंट्रोल करें, कम करें। और बाकी अगर हम आम लोगों की बात करें तो व्यापारियों को हाँ निसंदेह उनको लॉस तो हो रहा है, लेकिन उस लॉस में भी उनकी खुशी साफ रूप से झलक रही है क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गंभीर बीमारी है, जैसे चीन में उन्होंने त्राहिमाम की कंडीशन कर दी, इटली में उन्होंने इस प्रकार की स्थिति बना दी, तो वो कम से कम भारत में ना बने। और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता है, आपसी भाईचारा है और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इस बीमारी को इस देश से कम खदेड़ लें। ऐसी खबरों के लिए बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं अजीत जायसवाल और मेरे साथ में है मानस राज दिवाकर। नमस्कार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है।
सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें। और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। विदेश यात्रा से लौटे 2 युवक, सूचना न देने पर एफआईआर दर्ज। दुबई से आए थे युवक। किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के 500 मेडिकल छात्रों की मदद के लिए आगे आए कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत। रायपुर के एम्स अस्पताल से छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक अच्छी खबर। पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज की स्थिति पूरी तरह हुआ सामान्य। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए नागरिक स्वैच्छिक संगठन एवं संस्थाएं व जिला प्रशासन भी दे सकती है मदद व सहयोग। बिलासपुर और मुंगेली में लॉकडाउन में फंसे हुए दिव्यांगों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर पर ही रहें। आवश्यक वस्तुओं के लिए लॉकडाउन में राहत होगी। पुलिस प्रशासन शहरों में भीड़ भाड़ एकत्र नहीं होने देगी। आवश्यक वस्तुओं की जरूरत के बिना अगर घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई तय। लॉकडाउन में मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप और गोदाम रहेगा बंद। पिटेगा इंडिया तभी तो घर में रहेगा इंडिया। लोगों के मनमानी पर बिलासपुर गौरेला पेंड्रा कलेक्टर को भी उठाना पड़ रहा है लाठी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों के लोग भी फंसे हैं मुंगेली जिले में, हो रहे हैं परेशान। धमतरी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब वॉलंटियर करेंगे घरों में जरूरी सामानों की पूर्ति। बिलासपुर पुलिस कोरोना को देखते हुए कानून व्यवस्था को किया दुरुस्त। चेकिंग और नाकाबंदी करते हुए मास्क पहनने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ में आवश्यक सामानों से भरी वाहनों को मिलेगा सुगमता से प्रवेश। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से होगी कार्रवाई। गरीब रोजी मजदूर रिक्शा चालकों की जरूरतों को देखते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बांट रहे हैं राशन पैकेट। कहा किसी को भी नहीं रहने दूंगा भूखा। बिलासपुर में कोरोना से एक संक्रमित 20 सैंपल निगेटिव पाए गए। हमन जेन राज्य कमाएला हन राज्य का नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमन लेबर कॉलोनी है और हमन 58 लोग हैं छत्तीसगढ़ के निवासी जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहते वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के। हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमार कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है, तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के। तो हमन सब अपन घर जाना चाहता हैं, तो हमार सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजाइश करत हन हमन अपन सरकार से।
हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करके यहाँ कितना दिन ले रहबो। हमला सरकार भेज देवे करी, एक दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। हाँ, पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। हाँ, हमार बेटा ना बेटी नहीं है यहाँ, बेटा बेटी छोड़ के आए साहब, हमला ले दे भाई। ओके, बोलो ऐसा भगवान की वीडियो लो। छत्तीसगढ़। अच्छा, कौन कौन सा जिला के हो? हम मुंगेली जिला के, बिलासपुर जिला। अच्छा, आप मना क्या करने आए थे? काम करने। अच्छा, तो मजदूरी के तौर में काम चल रहा है आप लोग का? काम नहीं, बंद है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अच्छा, कब से बंद है? और 22 तारीख से। अच्छा, आप कितने तारीख तक बता रहा है वो? 3 महीने। पता नहीं। 3 महीने क्या करोगे यहाँ पे रुक कर? यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा, उसके बाद घर में जाओगे, बाल बच्चों देखोगे, है ना? निवेदन करते हैं कि हम लोग जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम गांव वजीराबाद में 51 सेक्टर पे शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमें आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ जाने की मांग करते हैं हमारे सीएम भूपेश बघेल से। मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गांव वजीराबाद 52 सेक्टर शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने का राशन का पैसा नहीं है, एक हफ्ता से काम बंद है। हम आप लोगों से निवेदन है, हम लोग 125 आदमी हैं, हमें छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था करें। कृपा करके हमारी सुरक्षा करें, हमें बाइक से घर पहुंचाएं। खाने पीने का व्यवस्था है? नहीं है। महंगाई में क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे? अपना हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। हमें करके भूपेश बघेल कैसे भी करके हमारा राज्य सरकार हमें ले जाए। धन्यवाद। कम से कम 100 लोग हैं। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रामझाझर में। और इस वक्त हम बस स्टैंड में खड़े हुए हैं। मैं एक बार आपको बस स्टैंड का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। अभी समय हो रहा है 9 बज रहा है। आम दिनों में अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो इस समय बहुत चहल पहल देखी जाती है। यहाँ पर जो आगंतुक हैं, दूर दराज से जो आने जाने वाले लोग हैं, वो सभी यहाँ पर नज़र आते हैं। ठेले नज़र आते हैं, सब्जी दुकान, पान ठेला सब खुले रहते हैं। आप दुकान देख सकते हैं, मेरे पीछे में सभी दुकान बंद है। देव जनरल स्टोर के हम बाहर खड़े हुए हैं और उनके ऑनर भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपको आवाज़ शायद साफ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं मास्क निकालना चाह रहा हूं। वैसे मास्क के बारे में आपको बता दें कि मास्क कंपलसरी नहीं है। मास्क जो है वो केवल और केवल आपको छींक से बचाने के लिए, लोगों के जो बातें वो करते हैं, अचानक से जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से उनके अंदर से निकल आती है, उससे बचाने के लिए ये मास्क लगाने के लिए कहा गया है। ये कंपलसरी नहीं है। विशेष बात यह है कि आप टच ना करें, लोगों से दूरी मेंटेन करें। देखिए, हम 3 यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपन दूरी मेंटेन किए हुए हैं। बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। और आज है शहीद दिवस। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज ही के दिन फांसी पे चढ़ाया गया था। उसके साथ साथ शनिवार की जो घटना घटी है, उसमें रविवार को ये रिपोर्ट आई कि 17 लोगों को नक्सलियों के द्वारा मार दिया गया है। वो जवान हमारे शहीद हो गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। लोगों के दिलों में बात तो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, 17 जवानों को। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में पूरे भारत की अगर बात करें तो 144 धारा लगा हुआ है, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी अपने ही घर में उनको कम से कम याद किया जा रहा है, उनको अपने दिल में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव उपस्थित हैं, गणेश यादव जी। सर, स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेके? कल तो खैर मोदी जी ने खुद कहा था कि आपको बंद रखना है, लेकिन आज भी बंद रहा पूरा क्षेत्र, क्या कहेंगे?
देखिए, कोरोना वायरस मोदी जी बोले या कोई अदर कंट्री के प्रधानमंत्री बोले, बहुत सीरियस है ये, बहुत ख़तरनाक जीवाणु विषाणु जो भी है ये वायरस, इससे बचना चाहिए। क्योंकि दूसरे देश में त्रासदी को हम देख चुके हैं, हमारे देश में भी ये आ चुका है, बहुत जने का पॉजिटिव आया हुआ है, दिल्ली में आया है, खुद रायपुर में आया हुआ है, तो इससे बचाव बहुत ज़रूरी है सर। इसमें कोई राजनीति भी नहीं होना चाहिए इसमें। जी जी, अच्छा, राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो कोरोना वायरस की बात हुई, आज भी अमूमन पूरा मुंगेली ज़िला बंद हमको दिखा, सारे दुकानें बंद हैं, मोबाइल शॉप, डेयरी, अगर हम बात करें मंडियों की बात करें, सब्जी दुकान, तो ये कुछ देर के लिए खुला हुआ है। पुलिस का भी यही कहना है कि जो आवश्यक जो चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान का जीवन नहीं चल सकता, उसको हम कुछ घंटों के लिए खोल रहे हैं ताकि चीज़ें उपलब्ध हो। लेकिन इस दौरान देखा जाता है कि जब मेडिकल स्टोर जब खुलते हैं तो वहाँ पर भारी संख्या में लोग अचानक से उमड़ जाते हैं, सब्जी मंडियों में लोगों की जनसंख्या अचानक से उमड़ आती है, मोबाइल शॉप में वो लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि अमूमन बंद है सारी दुकानें, अब अचानक से जब खुलती हैं तो वो भीड़ अचानक से आ जाता है। क्या कहेंगे इस विषय में? सर देखिए, मैं तो सबसे पहले दुकानदार को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इतना विषम परिस्थिति में वो अपना दुकान खोले हैं, अपना जान माल का खतरा होने के बाद भी लोगों को सहयोग कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि अपना सिस्टमेटिक 2-4 करके दूरी बना के सामान को ले। शासन तो पूरा सपोर्ट कर ही रहा है हर चीज़ के लिए, सरकार के नियम का पालन करना चाहिए, पब्लिक को एक साथ नहीं घुसना चाहिए। आपको सामान मिल ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई मतलब पब्लिक को भी ये समझना होगा क्योंकि शासन प्रशासन ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं पर ज़बरदस्ती भीड़ ना पैदा करें। दुकान अगर खोलने की परमिशन दी गई है तो वो आपके लिए ही दी गई है, तो आप एक साथ ना जाएं, एक एक करके आप सामान खरीद सकते हैं। चलिए, हम आज शहीद दिवस सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि हम जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो दिलों में उनके लिए जो दर्द एक हम लेकर आते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं सर, देखिए सबका काम अलग अलग है। आज हम अपने घर में रह के अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचा सकते हैं, वही हमारे लिए आज का उनका श्रद्धा सुमन है। हमारे सभी शहीद जवानों के लिए, अपना भगत जी है, राजगुरु है, इन सभी लोगों के लिए हम उनको अपने घर में रह के अपने देश को बचा सकते हैं, ये इतना ही बोल पाएंगे सर। ठीक है, मतलब वो बहुत कम उम्र में शहादत को प्राप्त किए, शहीद हुए, और आज की अगर जनरेशन की बात करें, चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देव गोस्वामी, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। ये किसी हमारे बहुत बड़े साहित्यकार ने, कवि ने इस बात को कहा था। और सबसे पहले तो मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए, रक्षा के लिए और अपनी जान गंवाई हैं। और इसी के साथ आज जो कोरोना वायरस की महामारी जो लोगों तक फैल रही है, देश को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दूसरे देशों में जैसे चीन है, अमेरिका है, ऐसे देशों में, इटली है, इतने बड़े बड़े देशों में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जनधन की हानि हुई हैं, वो हमारे भारत देश में न आए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन के जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जनता के लिए जब इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो हम जनता को, पब्लिक को भी उनके समर्थन में पूर्ण सपोर्ट करना चाहिए और कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के लोग उसे गंभीरता से लेते हुए अपनी प्रतिष्ठानें बंद रख, और जहाँ पर ऐसा कोई समस्याओं का आ सकता है, वायरस फैलने का डर है, इन सब चीज़ की सतर्कता को देखते हुए ग्रामीण लोग भी उसमें सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और तो आगे भी बनाते रहें। तो व्यापारी वर्ग के द्वारा सपोर्ट तो किया जा रहा है, दुकानें प्रॉपर बंद रखी जा रही हैं, लेकिन लॉस भी तो हो रहा है सर। व्यापारी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आम दिनों में जहां पर आपके हज़ार रुपए का जो आमदनी होता है, छुटकर व्यापारियों की हम बात कर रहे हैं, जो अपने दिहाड़ी करके वो अपनी रोजी मजदूरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज चूँकि 144 धारा जब लग गया है, वायरस आपके सभी तरफ फैला हुआ है, तो वो अपना दिहाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। छोटे जो सब्जी मंडी वाले हैं, सब्जी दुकान वाले हैं, छोटे छोटे जो लगाते हैं, पान ठेले वाले हैं, गुपचुप के ठेले वाले हैं, ये अपना दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। इस विषय में क्या कहें, कितना लॉस इनको झेलना पड़ रहा है? देखिए, ये समस्याएं पूरे देश की समस्या है। ऐसी समस्याओं में अगर हम व्यक्तिगत लाभ को देखें तो ये
पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि सरकार अगर किसी योजनाओं के द्वारा उनको सहयोग प्रदान करती है, जो गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उन लोग के लिए अगर सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, ऐसा सुनने में भी आ रहा है, सूचना में भी आ रहा है, लेकिन जो प्रसार लोगों तक, आम लोगों तक या उन गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते वो लोग अपना जानकारी के अभाव में वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उसके चलते वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मेरी अपील है सरकार से भी और आम पब्लिक लोगों से भी कि सरकार की अगर कोई जो ठोस योजनाएं जो लोगों तक है उनको पहुंचाने का और सक्रियता से पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि शासन प्रशासन के जो भी लाभ हैं, जो जिससे लोगों आम पब्लिक जो परेशान हो रहे हैं, यहाँ जिनके बच्चे हैं परिवार हैं, वो भूख से या किसी भी सुविधाओं से बिलख रहे हैं, उनको बिल्कुल सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए और उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए, मतलब सरकार के द्वारा तो योजनाएं बनाई जा रही हैं वर्तमान के हालातों को देखते हुए, लेकिन जो योजना वो बना रहे हैं वो योजनाएं प्रॉपर वे में लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, बेसिकली कहना ये है। अच्छा चलिए, आप पुस्तक भंडार चलाते हैं, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूलों के जो एग्ज़ाम हैं जो वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? क्या होगा आगे? जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, क्या उनको दूसरे क्लास में ऐसे ही भेज दिया जाएगा बिना एग्ज़ाम के? क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत विषम परिस्थिति वाली बात है कि आज देश के सभी देशों में और विश्व में इतनी बड़ी समस्या मेरे ख्याल से मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। मेरा इतनी बड़ी उम्र में, 38 साल की उम्र में, हमने एक चीज़ देखा कि ये जो समस्याएं हैं ये देश के लिए, हमारे लिए पहला ऐसा वो है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जो पढ़ाई की बातें जब अपन देखें या जो, तो ये जो मेन समस्या है उन पर ही ध्यान देना ज़्यादा उचित है ना। अगर हम इस चीज़ के लिए अगर बच्चों को प्रेशराइज करते हैं या पढ़ने लिखने के लिए हम सामान बेचने के लिए आतुर होते हैं, तो ये हमारी नादानी होगी, क्योंकि इसके चलते हम बहुत बड़ी समस्याओं का में पड़ सकते हैं। तो बेहतर है वो बात तो सही है सर। मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि क्या होगा बच्चों के पढ़ाई का। चलिए, बीमारी तो बहुत गंभीर है, मुझसे बचने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर बीमारी खत्म हो जाती है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उसके बाद क्या होगी? क्या बच्चों का एग्जाम उस समय होगा या फिर उनको नए क्लास में सीधा भर्ती दे दिया जाएगा? क्या सोचते हैं आप? एक आम आदमी क्या सोचता है इस विषय में? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा है कि क्या एग्जाम बाद में होगा या एग्जाम ही नहीं होगा, सीधा नए क्लास में भर्ती होगी। तो क्या लगता है आपको? नहीं, एग्ज़ाम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो व्यवस्था है वो चाहे किसी भी चीज़ की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी दफ्तर की व्यवस्था हो या बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो, तो ऐसी स्थिति में तो अभी तत्काल में जैसे अगर हम इन छुट्टियों से निपटते हैं, उसके बाद अगर हमको अवसर मिल भी जाता है तो इस्टेब्लिश होना या इस कार्य को पूर्ण ढंग से कर लेना, सही ढंग से कर लेना, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकार ने बहुत अच्छी नीति, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नीति निकाली है, ऐसा मेरे को सुनने में आया कि जो बोर्ड क्लास नहीं है, 9th क्लास है, 11th हैं, और कॉलेज में जैसे फर्स्ट ईयर प्रीवियस के जो क्लासेस हैं, उन क्लासों को क्या कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट अपडेट करके और उनको अगले जो वर्ष की पढ़ाई है उसके लिए अपडेट करने की तैयारी में है सरकार, ऐसा सुनने में आया है। दूसरी बात यह है कि जो बोर्ड क्लासेस हैं, उन बोर्ड क्लासों को जो परीक्षा है उनके लिए भी उनको काफ़ी सारी सुविधाओं के साथ लिया जाएगा और थोड़ा समय के पश्चात लिया जाएगा, जिससे बच्चे जो हैं अपने पढ़ाई के लिए इस सत्र सजग रहे, इस टाइप की व्यवस्था करी गई। ये एक सही चीज़ आपसे निकल कर आई है सर कि जो होम एग्ज़ाम है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि होम एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल करके उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर 9वीं में पढ़ने वाला कोई छात्र था बिना एग्ज़ाम के, उसको 10वीं में भर्ती कर दिया जाएगा। 11वीं में पढ़ने वाला जो छात्र था वो सीधा 12वीं चले जाएगा। लेकिन 10वीं और 12वीं में जो अध्ययनरत छात्र थे, जिनका एग्ज़ाम होना था, बोर्ड एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन फिलहाल कर दिया गया है। जैसे स्थिति परिस्थिति आपके सामान्य होती है तो उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। चलिए, एक और ख़ास बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, इसके बचाव के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे वैदराज, अगर हम भारत की बात करें, लगातार लगे हुए हैं इसके दवाई बनाने के लिए, और काफ़ी सारे लोगों ने दावा किया है मीडिया में कि हमने दवाई बना लिया है और उस दवाई का उपयोग करके 4 से 5 लोगों का जीवन उन्होंने सुधार दिया या उनसे उनकी बीमारी ख़त्म कर दी गई है और अब वो स्वस्थ हैं।
मुंगेली जिला की अगर बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बिलोंग करते हैं गणेश यादव जी, और चूंकि ये सुदूरांचल क्षेत्र के लोगों से लगातार जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए बहुत सारे वैदराज भी इनके संपर्क में हैं। ये स्वयं एक वैदराज भी हैं। इन्होंने एक दवाई बनाया हुआ है कोरोना वायरस से बचने के लिए, जिसके बारे में इन्होंने ये प्रयास कर रहे हैं लगातार कि भाई वो जो ज़रूरतमंद है, जिनको हो गया है ये बीमारी, वहाँ तक उसको पहुँचाया जाए। इस विषय में बात करते हैं। गणेश जी, क्या कहेंगे आपने जो दवाई बनाया है उसके बारे में? सर, वो जो दवाई है एक्चुअली में कोरोना वायरस के जिस टाइप को हम लोग वीडियो में देखे हैं, लोगों को तड़पते देखे हैं, सांस लेने में दिक्कत, गले में 4 दिन तक के वो वायरस पड़ा रहता है बोलते हैं, बाद में किडनी लिवर डैमेज होता है, शरीर ताकत कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए मैं पर्सनली बनाया हूँ सब। अब दवा है, जड़ी बूटी है, वो उसको खाने के बाद डेफिनेटली मेरे ख्याल से भाई अभी तक किसी के ऊपर आजमाया नहीं है, लेकिन इस टाइप के जो मरीज हुए हैं, मलेरिया, टाइफाइड या और भी कई टाइप के सीरियस रहते हैं, बुखार से पीड़ित रहते हैं, मस्तिष्क बुखार वाले को हम लोग जो दवा दिए हैं, राहत 100% राहत मिल गया है। चलिए, राहत मिल रहा है आप बता रहे हैं। अच्छा, इस दवाई को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? कहाँ कहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस दवाई को आप यूज़ करके देखें? क्या कोशिश आपके द्वारा की गई है अब तक? सर देखिए, अभी तो धारा 144 भी लगा है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं भी आम नागरिक हूँ, मैं भी शासन के नियम का कड़ाई से पालन करता हूँ। मेरे से जो बनता है डेफिनेटली उनको बोलता हूँ कि आपके गले में प्रॉब्लम है तो आप सोंठ, अदरक, तुलसी, अजवाइन, ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ रहता है उसमें 14 प्रकार का, उसको यूज करने के लिए बोलते हैं। हाथ वाथ साफ के लिए अगर आपके पास डेटॉल नहीं है तो आप तुलसी, एलोवेरा और नीम का पत्ता, साथ ही साथ फिटकर ये चारों को उबाल लीजिए, अपने घर में मतलब छींच दीजिए, उबालने के बाद हाथ में लगा लीजिए। इससे बड़ा कोई भी वायरस को मतलब ख़त्म करने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है सर। आयुर्वेदिक में सबसे बड़ा चीज़ यही है। चलिए, तो जो दवाई आपने बनाया है, जो आपने एक पाउडर आपने तैयार किया है, वो भी 3 चरणों के लिए किया है कि भाई जो फर्स्ट स्टेज पे है कोरोना, उसके लिए अलग दवाई है, सेकंड स्टेज पे अगर कोरोना पहुंच गया उसके लिए दूसरा दवाई है, और तीसरे स्टेज पे अगर कोई कगार पे है तो उसके लिए अलग दवाई है। तो इस दवाई के अप्रूवल के लिए आपने क्या कलेक्टर से बात की, एसपी से बात की, स्वास्थ्य विभाग को आपने सूचना दी? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा सर। वो दवाई जो आपने बनाया है, अगर वो किसी की जान बचाने में वो कामयाब होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरा विश्व इसके ऊपर लगा हुआ है और बहुत सारे लोगों के द्वारा दावा किए जा रहे हैं कि हमने दवाई बना लिया। तो आपको प्रयास तो करना चाहिए। कहाँ पे आपने किया? सर, प्रयास नहीं किया हूँ। मेरे जो मित्र मंडली है, मेरे परिचय के हैं, उनको व्हाट्सएप में मैसेज किया हूँ। कुछ लोग मेरा दवा को लिए भी, बहुत अच्छा है भी बोले, उनको सैंपल के लिए खिलाया भी। गले में एकदम हीट होता है, गला साफ हो जाता है वो दवा को खाने से। तो अब कलेक्टर साहब को दूंगा जाके, अगर वो बाहर मेरा ये दवा को भेज दे तो अच्छा है सर। चलिए, मतलब इन्होंने जो दवाई बनाया है वो सिंपल सा, जो यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रहे हैं कोरोना वायरस से जो ग्रसित जो लोग हैं उनकी समस्या को देखते हुए जो लिखा जा रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जो बीमारी के बारे में दिखाया जा रहा है, उस बीमारी के रोकथाम के लिए इन्होंने प्रयास किया है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई इस दवाई को अगर अप्रूव करना चाहता है, कोई अगर उसको उपयोग करके देखना चाहता है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गणेश यादव महासचिव अगर आप सर्च करते हैं फेसबुक पे तो बिल्कुल ये मिल जाएंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, शहीद दिवस है आज। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक बंद का आह्वान किया था। इसके साथ भी उन्होंने ये कहा था 5 बजे आप घरों से निकले, ताली बजाएं, घंटी बजाएं, शंखनाद करें। क्या कहेंगे इस विषय में, कितना फ़ायदा हुआ उसका? देखिए, एक समर्थन के लिए बहुत ज़रूरी है, एकता का स्वरूप है, और आज शहीद दिवस है। हमारे कम उम्र में जो शहीद भगत सिंह जी जो हैं और राजगुरु हैं ये हैं और सुखदेव जी हैं, वो जब शहीद हुए तो इनसे हमारे जो देश के लिए जो प्रेरणा मिलती है कि वो औरों के खातिर, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसके हर आंसू रामायण है, उसका हर कर्म एक गीता है। तो कहा जाए कि ऐसे जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने जान कुर्बान कर दिए, तो हमें निश्चित रूप से उनको दिल से याद करना चाहिए, न ही दिखावे के लिए है, लेकिन और हमें उनके पथ पर भी चल करके प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी देश के लिए कुछ समर्पित
रूप से कार्य कर सकें, आम जीवों के लिए अच्छे से कार्य कर सकें। स्वार्थ में तो हर कोई कार्य करता है, अपने जीने के लिए तो हर कोई कार्य करता है। कहा भी गया है स्वार्थ लाभ करे ही सब प्रीति। तो प्रेम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वार्थ में तो करते ही हैं लोग, लेकिन अगर आम पब्लिक की जब काम हो जाए, जब देश के लिए ऐसे कोई काम की बात आए तो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलते हैं। और मैं उनको फिर से नमन करता हूँ जो हमारे देश के लिए कुछ कर गए हैं, कुर्बान हो गए हैं। और सबसे दुखद घटना तो ये है कि इस विषम परिस्थिति में भी एक और घटनाएं हो गई। कोरोना वायरस से जितने लोगों को हानि नहीं पहुंचा है, उतना से ही चंद मिनटों में हमारे देश के लिए जो घातक कुछ क्षुब्ध लोग हैं, जो जिनके बुद्धि जो है निरक्षर बुद्धि वाले जो लोग हैं, जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जो हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं फिर से नमन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार, उनके हर परिवार को हमेशा सुखियाँ खुशियाँ मिले कि और वो उनको तकलीफ़ कभी ना आए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जान न्यौछावर किए हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं भूपेश बघेल जी हैं, उनसे मैं आग्रह भी करूंगा कि उनके परिवार वालों के लिए विशेष रूप से सहयोग करें, ताकि उनको ज़िंदगी में कभी समस्या ना आए। चलिए बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आइए, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, कुछ लोग कतरा रहे हैं बोलने से, बाकी ठीक है। मुंगेली की अगर बात करें तो सभी सड़कें आज भी सुनी हैं, कल तो विशेष रूप से आह्वान किया गया था, लेकिन 31 मार्च तक जो बंद की बातें जो कही जा रही थी वो देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ मुंगेली ज़िले में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में आप हर सड़कों पर ऐसी ही स्थिति आप देख सकते हैं। सभी सड़कें सुनी हैं, कुछ दुकान खुले हुए हैं, मोबाइल शॉप की बात करें, डेयरी की बात करें, दवाई दुकानों की बात करें, लेकिन जो दुकानें खुली हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। ये त्रासदी से कम नहीं है, क्योंकि इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, इसको पुलिस वाले कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको आपको स्वयं समझना होगा कि आप दूरी बनाए रखें, किस प्रकार से आप उस कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, आप अपने सामान को ले सकते हैं बिना किसी को टच किए, बगैर किसी को तकलीफ दिए। फिलहाल हमारे साथ बने हुए थे गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के गणेश यादव जी, हमारे साथ थे देव गोस्वामी जी, मुंगेली के ये उन खास शख्सियतों में से हैं जो लगातार मुंगेली के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं और हर चीज़ के लिए ये कोशिश करते हैं कि वो समस्याएं दूर हो जाएं। और देख सकते हैं इनका भी शॉप बंद है, लॉस तो हो रहा है सबको, लेकिन इस महामारी के दौर में ये लॉस जो है वो ज़्यादा नहीं है। चलिए, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अलावा और बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। क्योंकि हमने इसमें दवाई के बारे में भी जिक्र किया, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए पूरा विश्व जद्दोजहद कर रहा है दवाई बनाने के लिए, और यहाँ पर गणेश यादव मुंगेली जिला में ये बना के रखे हुए हैं दवाई, लेकिन अभी तक इनके द्वारा उस दवाई को कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन इनका दावा है कि वो जो दवाई इन्होंने बनाया है वो बेशक एकदम कारगर है। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, मैं हूँ पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मानस राज। नमस्कार। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी
तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। विदेश यात्रा से लौटे 2 युवक, सूचना न देने पर एफआईआर दर्ज। दुबई से आए थे युवक। किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के 500 मेडिकल छात्रों की मदद के लिए आगे आए कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत। रायपुर के एम्स अस्पताल से छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक अच्छी खबर। पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज की स्थिति पूरी तरह हुआ सामान्य। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए नागरिक स्वैच्छिक संगठन एवं संस्थाएं व जिला प्रशासन भी दे सकती है मदद व सहयोग।
बिलासपुर और मुंगेली में लॉकडाउन में फंसे हुए दिव्यांगों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर पर ही रहें, आवश्यक वस्तुओं के लिए लॉकडाउन में राहत होगी। पुलिस प्रशासन शहरों में भीड़ भाड़ एकत्र नहीं होने देगी। आवश्यक वस्तुओं की जरूरत के बिना अगर घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई तय। लॉकडाउन में मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप और गोदाम रहेगा बंद। पिटेगा इंडिया तभी तो घर में रहेगा इंडिया। लोगों के मनमानी पर बिलासपुर गौरेला पेंड्रा कलेक्टर को भी उठाना पड़ रहा है लाठी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों के लोग भी फंसे हैं मुंगेली जिले में, हो रहे हैं परेशान। धमतरी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब वॉलंटियर करेंगे घरों में जरूरी सामानों की पूर्ति। बिलासपुर पुलिस कोरोना को देखते हुए कानून व्यवस्था को किया दुरुस्त। चेकिंग और नाकाबंदी करते हुए मास्क पहनने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ में आवश्यक सामानों से भरी वाहनों को मिलेगा सुगमता से प्रवेश। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से होगी कार्रवाई। गरीब रोजी मजदूर रिक्शा चालकों की जरूरतों को देखते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बांट रहे हैं राशन पैकेट। कहा किसी को भी नहीं रहने दूंगा भूखा। बिलासपुर में कोरोना से एक संक्रमित 20 सैंपल नेगेटिव पाए गए। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस की वजह से मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डोंगरीगढ़ मंदिर में नवरात्रि पर्व के कार्यक्रम को किया गया स्थगित। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के डोंगरीगढ़ में स्थित मां भुवनेश्वरी के मंदिर में सैलजा महामाया समिति डोंगरीगढ़ के द्वारा हर वर्ष नवरात्रि पर्व में मां भुवनेश्वरी मंदिर में मेला का आयोजन किया जाता था। लेकिन इस साल कोरोना वायरस नामक महामारी के चलते सैलजा महामाया समिति डोंगरीगढ़ के समस्त पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर सभी के सहयोग से जनहित में समस्त नवरात्रि पर्व का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। और सभी समिति के पदाधिकारियों के द्वारा निवेदन किया गया है कि जो श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने व जिवारा और श्रीमद देवी भागवत का आयोजन करवाने के लिए जो लोग रसीद कटवा लिए हैं, उन लोगों को सैलजा महामाया समिति डोंगरीगढ़ के द्वारा कहा गया है कि अब अगले कुमार नवरात्रि पर्व में प्रज्वलित किया जाएगा। और समिति के द्वारा आग्रह किया गया है कि इस समस्या के घड़ी में शासन प्रशासन का सभी लोग मिलजुल कर सहयोग करें। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के बुड़तरा कला में स्थित मेडिकल स्टोर में भी देखने को मिला कड़ी सुरक्षा और आम जन की सुरक्षा के लिए 1-1 मीटर की दूरी पर दुकान के सामने गोला बनाया गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मेडिकल स्टोर के मालिक राजेश जायसवाल के द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए ग्राहकों के सुरक्षा और अपने सुरक्षा के लिए 1-1 मीटर की दूरी में गोला बनाया गया है। मेडिकल दुकान में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाने के लिए रस्सी लगाया गया है तथा मेडिकल में दवाई लेने आने जाने वाले ग्राहकों को सबसे पहले मेडिकल में डेटॉल से हाथ धुलवाकर पूरी जानकारी के बाद दवाई दिया जा रहा है। मेडिकल स्टोर के मालिक के द्वारा यह भी जानकारी दिया गया कि हमारे मेडिकल स्टोर में ग्राहकों के लिए सभी प्रकार के दवाई उपलब्ध हैं और उनके द्वारा सभी लोगों से अपील करते हुए ये कहा जा रहा है कि सभी देशवासी 1-1 मीटर की दूरी बनाकर अपनी जरूरत की सामान खरीदें व बिना काम के घर से बाहर न निकलें और बार-बार साबुन व डेटॉल से अपना हाथ धोते रहें। इस तरह का व्यवस्था किया हूँ कि रस्सी बांधा हूँ 1 मीटर दूरी से और 1 मीटर दूरी के आकार में गोला का आकार बनाया हूँ। इसमें कस्टमर को खड़ा होते हैं उसमें और उसके बाद सैनिटाइजर देता हूँ। सैनिटाइजर दवा करके दे करके उसमें पैसा लेता हूँ उनसे और दवाई भी देता हूँ। तो नहीं आए हैं, हमारे लिए तो बहुत बेस्ट ही व्यवस्था किए हैं कि ट्रांसपोर्टिंग का दवा का जो आ रहा है सप्लाई वो भी आ रहा है और जी हम अपने तरफ से कस्टमर को बहुत ही अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ग्राम पंचायत डिंडौरी के सरपंच और ग्रामवासी के द्वारा मांगा जा रहा है पुलिसिया प्रोटेक्शन। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत डिंडौरी को लोरमी क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत माना जाता है। यही कारण है कि डिंडौरी के लोगों की मांग पर डिंडौरी को पहले ही लोरमी का उप तहसील घोषित कर दिया गया है और डिंडौरी में लोगों का आवागमन अधिक होता है। अब कोरोना वायरस नामक बीमारी के रोकथाम के लिए सरपंच संजीव शर्मा के द्वारा ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस को अपने गांव में आने से रोकने के लिए बाहर से आने वाले लोगों को बैरियर बनाकर रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सरपंच के द्वारा पहले ही डिंडौरी के सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है ताकि कोरोना वायरस नामक महामारी से ग्रामवासियों को बचाया जा सके। हम लोग अभी स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको मैं लेके गांव में, मोहल्ला में, चौक में, चौराहे में जाकर अनाउंसमेंट करवाया हूँ। उसी समय आप लोगों के यहाँ डिंडौरी में दस्तक हुई है, इस कारण आपको लगा कि वहाँ कोई नहीं है। मेरे डिंडौरी में चारों तरफ हर बेरियल में मेरे जितने भी वॉलंटियर हैं मौजूद हैं, मेरे जितने कार्यकर्ता हैं वो अपना काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा ग्राम डिंडौरी को ब्लॉक का दर्जा दिया गया है, घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा हो चुका है और आज मैं शासन प्रशासन से मैं अपने ग्राम पंचायत डिंडौरी के लिए बार बार निवेदन कर रहा हूं कि यहां 1 और 2 सिपाही की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ग्राम पंचायत डिंडौरी लोरमी ब्लॉक में सबसे बड़ा गांव है। यहां जनसंख्या अधिक है। यहां जितने भी किराना दुकानदार हैं वो मनमानी ढंग से अपना दुकान चला रहे हैं। मैं इन सब को रोकथाम के लिए मैं शासन से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द मेरे को 1-2 सिपाही की व्यवस्था कर मेरे को सहयोग प्रदान करें। मेरे पास जानकारी दे रहे हैं कि कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर लेने के लिए जा रहे हैं आनन फानन तरीके से, तो दुकानदार अपने मनमानी ढंग से 2 रुपये का सामान को 3 रुपये में बेच रहे हैं, 5 का 7 में बेच रहे हैं। लेना है तो लो, नहीं तो भागो करके दुकानदार प्रताड़ित कर रहे हैं जनताओं को।
हाँ, डिंडोरी में इस प्रकार का किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि वे ऐसे दुकानदारों को तत्काल 6 महीना की सजा दे और उनके दुकान को सील कर दिया जाए। मैं शासन प्रशासन से यही संदेश मांग रहा हूँ। मेरे गांव ग्राम पंचायत डिंडोरी में बाहर से 32 लोग आए हैं। अब 32 लोगों को मैं प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उस वहाँ के कर्मचारियों से जाँच करवाया हूँ। उन लोग बताए हैं कि यहाँ इनके शरीर में कुछ भी नहीं है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की जानकारी हमको 15 दिन के अंदर मिलता है, अभी तक के 2-3 दिन हुए हैं, उनके घर जाके मैं उनको सुरक्षित रहने के लिए कहा हूँ। और मैं शासन से ये उपेक्षा करता हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से एक स्वास्थ्य कर्मी, अच्छे से कर्मी जो हमको कोरोना वायरस के बारे में पूर्णतः जानकारी दे दें, ऐसे स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता है। संजीव शर्मा, ग्राम पंचायत डिंडोरी सरपंच। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दे, ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।